हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आ गए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज चलती ही जा रही है और आज हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग मैथ्स 2 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 के यहाँ पे सारे के सारे हॉट्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे सारे फुल सॉल्यूशन यहाँ पे जो मुझे करवाने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ चैप्टर क्या है बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने यहाँ के सिर्फ और सिर्फ इसके हॉट्स के क्वेश्चन लिए जो भी बहुत आसान है। बट क्या है, यहाँ पे बहुत बच्चों को उस चीज़ से डाउट था, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, यहाँ पे डाउट्स के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप लोग यहाँ पे मुझे बता दो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। फटाफट एक बार चैट सेक्शन में बता दो, तब सब करो जरा, बताओ मुझे कितने लोग बैठे हैं। फटाफट जरा चैट सेक्शन में बताओ मुझे क्या मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आपको। स्टार्ट करें फिर हम लोग, फटाफट बताओ चैट सेक्शन। ठीक है, और बाकी के वीडियोस भी जो भी है आपके मैथ्स 2 के जितने भी वीडियोस है सर मेजरेशन के जितने मैंने पूरे के पूरे एक एक सम विद डाउट्स क्या किए हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपके लिए एड्रेस किए सारे के सारे क्वेश्चन। मैथ्स 1 के मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के हॉट्स के क्वेश्चन किए, क्योंकि मैथ्स 1 के एक एक क्वेश्चन करवाने से आप ही बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा, वही क्वेश्चन वापस रिपीट है। हेलो सर, हेलो, यस सर, आ रही है। ओके चलो, तो स्टार्ट करें यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। यस सर, आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे मैथ्स 1 के साथ साथ मैथ्स 2 के साथ साथ सर यहाँ पे आपके पास पहले 4 ही सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन बैंक आए थे, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री और इंग्लिश का। यहाँ पे अभी इस टाइम पर आपके कौन कौन से सर आ गए यहाँ पे, एक मिनट जरा माइक पेन। हाँ चल, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से अभी आपके पास मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, हिस्ट्री और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आ गए। ठीक है, तो फटाफट आप देख सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स होंगे हम इसके बाद मैथ्स 2 के बाद खत्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग साइंस 1, साइंस 2 के भी क्या करेंगे यहाँ पे इसी तरह से सीरीज की तरह आपके पूरे के पूरे सारे डाउट्स के साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और इसी तरह ज्योग्राफी के भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? ठीक है, वो थम्स अप करके मुझे बता दो फटाफट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। करते हैं स्टार्ट। सर क्वेश्चन हम देखो चैप्टर 1 में जो है ना आपके पास यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, चैप्टर 1 में जो है ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो क्या है टेक्स्ट बुक के ही मोस्टली जो क्वेश्चन है वो क्या है टेक्स्ट बुक के ही दिए हुए हैं, तो उसमें कुछ हार्ड नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो थोड़े क्या है यहाँ पे थोड़े अलग, मतलब अलग है, हार्ड भी नहीं है, अलग है थोड़े से। वो कंसेप्ट हम लोग क्या करना है यहाँ पे डिसाइड करना है। चलो एक्साइटेड है यहाँ पे 60 चलो अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे हम लोग 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइड हर्षिता जा। चलो सभी लोग एक्साइटेड है यहाँ पे साइंस 1, साइंस 2 के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के लिए भी क्या है यहाँ पे एक्साइटेड आ गया है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ओके चलो, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose साइड इज हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है सर, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, नाम बताया आपको P, Q और R। ओके, यहाँ पे आपको PQR दिया है। सभी को शेयर कर दो फटाफट, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी बच्चों को भी शेयर कर दो, बोलो आ जाओ फटाफट। यहाँ पे चैप्टर आपके सबसे इजीएस्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस हम करने वाले हॉट्स के क्वेश्चन, जिससे आपके जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन है एक तो इसमें से कहीं ना कहीं निकल के भी आ सकता है। ओके, तो देखो सर साइड क्या दिया है इसके, ये है 8, ये भी है 8 और ये भी है। अब क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose साइड इज हाफ ऑफ द ट्रायंगल PQR। मतलब अगर इसका हाफ हो जाएगा तो सर सिंपल है, नया जो ट्रायंगल बनेगा मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, मान लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल क्या है ABC है। ठीक है, आ रहे संजय तिवारी। ओके चलो, तो यहाँ पे सर इसका हाफ मतलब 8 का हाफ क्या हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सर, क्योंकि जब होगा तो सारे साइड एक साथ डिवाइड होंगे, कोई एक ही साइड होगा, सारे के सारे साइड होंगे। तो देखो और क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसका हाफ बोला। एरिया ऑफ ट्रायंगल सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करो फटाफट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला फटाफट मुझे चैट सेक्शन में बताओ, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, फटाफट बताओ, मैं आपके लिए रुका हूं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला फटाफट सभी लोग, इतने लोग हैं यहाँ पे, सभी मुझे चैट सेक्शन में फटाफट बताएंगे।
10th वाले बताओ क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एकदम सबसे पहले ही लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने 10th स्टार्ट किया होगा मैथ्स 2, उसमें सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ सर, ये किसका है? ये आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, ठीक है। बट सर ये देखो, आपको ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट आया आपके सिमिलैरिटी चैप्टर से। हाँ, अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप इसको लगा के कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में ना अलग अलग चैप्टर से तो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। वैसे तो प्रियोजित ने एकदम राइट बोला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि हमने मेजरेशन चैप्टर में ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। संजय तिवारी, अच्छा साक्षी तिवारी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एकदम परफेक्ट। हर्षिता जा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो ये चीज लेके हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ इंटू सर बेस क्या है? इस ट्रायंगल में बेस क्या है? तो सर बेस होने के लिए पहले हाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करते हैं। मान लो ये है AD आपका हाइट है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BC इक्वल्स टू बेस और AD इक्वल्स टू हाइट। सर जरा फटाफट, ये बहुत इजी चीज है। बेस कितना हो जाएगा आपका? बेस है पूरा का पूरा 4, और हाइट क्या होगा? हाइट निकालना पड़ेगा, तो हाइट यहाँ पे अलग से हमें निकालना पड़ेगा। सर हाइट क्या हो जाएगा? हाइट होगा आपका, ये हो जाएगा कौन सा ट्रायंगल? ये बन जाएगा आपका ट्रायंगल ADC। एक कौन सा ट्रायंगल बनेगा? फटाफट बताओ। साक्षी तिवारी प्रेजेंट, हाँ चलो। सृष्टि सैनी ने भी बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे सर जो AD की वैल्यू है ये कैसे निकलेगी? ये हमको पता चलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? देखो ये 4 है। अब लैटरल का हाइट होता है और इक्विलैटरल का मीडियन होता है। इक्विलैटरल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी हाइट होता है और जो भी क्या होता है मीडियन होता है, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। और मीडियन क्या करता है? अपने सामने वाले साइड को क्या करता है? डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो वैसे ही हाइट भी क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब BC अब क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डबल ऑफ BD, मतलब या उल्टा लिख लो, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू BD। तो यहाँ पे BD की वैल्यू हो जाएगी, ओके। चलो निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम परफेक्ट। सृष्टि ने एकदम परफेक्ट बताया यहाँ पे। तो चलो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हमको चाहिए AD, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। करते हैं स्क्वायर। यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर इज प्लस सॉरी यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर क्या है सर? AD स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस DC स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर 4 और AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4, दैट गिव्स मी 12। ये हो जाएगा AD स्क्वायर। AD की वैल्यू हो जाएगी √12। √12 4 3 जा 12, 4 का 2 बाहर, 2√3 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा सर? 2√3 हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट बेस तो कितना था? बेस तो हमारे पास 4 था। हाइट कितना आ गया? 2√3, दैट गिव्स मी हाफ इंटू बेस। बेस क्या था सर? 4, हाइट था 2√3, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4√3। सिंपल है, एकदम आसान, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था सर? 4√3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर हम इसे क्रॉस चेक कर ले प्रियोजित के फॉर्मूला से, तो क्या था? वो √3/4 का इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या था? साइड थे हमारे 4 का स्क्वायर। सर 4 से 4 कैंसिल, बचेगा एक 4, आ जाएगा 4√3। मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। मतलब आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं भी लर्न है तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, और आपको ये फॉर्मूला पता है तो भी आप क्या कर सकते हो? इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। फटाफट मुझे चैट सेक्शन में बताओ आप लोग कि समझा कि नहीं ये क्वेश्चन। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। कैसा लगा? एकदम इजी रहेगा तो आप चिल्टू बताओ, एकदम ये चिल्टू स्पैम करो फटाफट। यहाँ पे इजी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे चिल्टू होता है, ठीक है। फटाफट यहाँ पे बता दो मुझे क्या है राइट। हमारा आंसर बहुत आसान था 4 मार्क वाले में। फटाफट चैट सेक्शन में बताओ, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यस सर चलो सर, एकदम इजी है सर, चिल्टू एकदम। चलो नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। समझा? एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोला है कि अगर 2 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, अगर 2 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करते हैं आज प्रूफ, बहुत सिंपल है। देखो बहुत छोटा सा प्रूफ है ये, यहाँ पे मैं इस पे बहुत छोटा सा ही है। देखो अगर बोला है 2 ट्रायंगल्स का एरिया क्या है? चिल्टू सम बोलता है, एकदम भाई चिल्टू सम है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अंकिता पांडे भी आ गई है सर, चलो बहुत सारे बच्चे आ गए यहाँ पे। अब देखो
सर एरिया सेम था उसका, मतलब मान लो दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल 1 जिसका एरिया 1 है और उसका एरिया इक्वल, एरिया का इक्वल है, यहाँ पे क्या बोला था सर एक बार देख लेते हैं, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब दो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख लेंगे लेट A1 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, area of triangle, let A1 be the area of first triangle, okay, and A2 be the, ठीक है, A2 be the second, A2 be the area of second triangle, okay, ये दोनों आपके क्या है सेकेंड ट्रायंगल। और आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है सर, A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2, ये सर कहाँ दिया था, ये दिया है हमको गिवन। और एक और चीज दिया है यहाँ पे क्या सर, कि जो ट्रायंगल्स है यहाँ पे ट्रायंगल्स बोथ, यहाँ पे आएगा बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना आप A1 A2 करके लिया है मैंने, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो सर कि आप ना दो ट्रायंगल ले लो, एक ABC एक PQR, और फिर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे इनका रेशियो इक्वल है, यहाँ पे एक तरह से मतलब एरिया इक्वल है सर, अगर एरिया इक्वल है तो आपके पास एक कौन सा कंसेप्ट है, फटाफट बताओ मुझे, एरिया के हिसाब से हमारे पास एक कौन सा कंसेप्ट है साइड को लेके, फटाफट बताओगे मुझे चैट सेक्शन में, बताओ एरिया को लेके कौन सा ऐसा थ्योरम है, एरिया और यहाँ पे साइड दोनों के रिलेशन, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ साइड से कॉन्ग्रुएंट होते हैं सर, एंगल से कभी नहीं होते, आपको भी पता होगा, अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये श्योर नहीं है, लेकिन साइड कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज आएगी। तो बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा, फटाफट बताओ मुझे चैट सेक्शन में कौन सा थ्योरम लगेगा, फटाफट, और सभी लोग चैट कर चिंदी एकदम, ठीक है, यहाँ पे फटाफट मुझे बताओ, आपको भी पता होना चाहिए, चैट सेक्शन में आप बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा कौन कौन बैठा है, बहुत बच्चे चैट करते ही नहीं है, आप जब तक यहाँ पे मैसेज करोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि आप बैठे हो यहाँ पे क्लास में। फटाफट, मुझे चैट लेट आ रहा है, आप भेज ही नहीं रहे, कोई कर नहीं रहा है, क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, चल मैं ही बता देता हूँ सर। अगर बोथ ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सर सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, एकदम परफेक्ट, पीओजी थी बेचारा बताता है अकेला, और कोई बता नहीं रहा है, और बताओ बाकी लोग, एरियाज ऑफ सिमिलर, ठीक है, यहाँ पे क्या था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एकदम परफेक्ट रशिद। ओके, तो सर ये कैसे लगेगा, ये होता है एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, ओके, ये होता है। तो सर देखो एरिया 1 एरिया 2 इक्वल है, मतलब इसका रेशियो हो जाएगा 1/1, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइड 1 स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 2 स्क्वायर, ओके। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट भी ले लूं तो क्या हो जाएगा, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट मैं जैसे ही ले लूंगा तो भी सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका s, जैसे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू s1 अपॉन s2, दैट गिव्स मी s1 इज इक्वल टू s2, ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलो सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे साइड और साइड 1 साइड 2 इक्वल हो गया सर। अगर किसी ट्रायंगल का साइड, अब देखो यहाँ पे ना आप कोई भी साइड पुट कर सकते हो, आपको भी पता है आप कोई भी साइड पुट कर सकते हो। आप मान लो एक ट्रायंगल आपने लिया, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल लिया PQR, बस दोनों का एरिया लिखोगे यहाँ पे एक बार AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन QR, सॉरी PR इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। सब साइड क्या हो जाएंगे, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, सर जैसे ही साइड इक्वल हो जाएंगे देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो साइड यहाँ पे जो है साइड S1 इक्वल है S2 के, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सारी साइड्स आप क्या करोगे, मान लो इसके हिसाब से लिखा मैंने तो AB इक्वल है आपके यहाँ पे PQ के, ठीक है, BC इक्वल है आपके किसके, QR के, AC इक्वल है सर PR के, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by which test, बताओ बाय टेस्ट का नाम बताओ आप, चलो आप टेस्ट का नाम बताओ फटाफट, हो गया लगभग सम खत्म हो चुका है अपना, ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया सर, सिंपल था क्वेश्चन, बताओ इसका टेस्ट का नाम बताओ, टेस्ट का नाम निकाल सकते, ठीक है, फटाफट मुझे टेस्ट का नाम बताओ सभी लोग। मैं छुप गया हूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं छुप गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा, ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं सरका देता हूँ इसको,
देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। चलो फटाफट बताओ सर। SSS टेस्ट एकदम परफेक्ट, गौरव भी एक आ गया। चलो तो SSS टेस्ट लगेगा सर, कौन सा SSS टेस्ट से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है एकदम 4 मार्क का समय कुछ है इसमें? 4 मार्क के बिल्कुल दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, 4 मार्क जैसा है ही नहीं, तो सिंपल एक कंसेप्ट लगा है, उठा के फेंक दिया इसको। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स साइड स्मॉल साइड 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर लार्जर ट्रायंगल साइड ऑफ आपको के साइड से। और बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो आ जाओ करते हैं ये क्वेश्चन। सर कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा और सर कर लेते हैं। सर क्या है, देखो दो ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, ये दोनों के दोनों सिमिलर है। सर अगर सिमिलर है यहाँ पे, और मुझे कुछ कुछ चीजें पता है, जैसे मेरे को यहाँ पे 3 साइड है, मान लो AB की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी है यहाँ पे कितनी थी, 5 और 6 थी शायद, 4 5 6, और यहाँ पे पेरीमीटर 90 है। ठीक, चलो तो यहाँ पे 4 है सर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे समझोगे, ये तो दिया आपको, यही तो काम का है पूरा। अब इसके बाद आप ये समझोगे कि सर ये जो पेरीमीटर दिया ये किस काम के लिए दिया, पेरीमीटर क्या होता है। तो अब आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल है यहाँ पे, तो अगर दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ क्या सर, दोनों के साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABC का साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू AC अपॉन AC यहाँ पे BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ओके, इनका रेशियो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको AB की वैल्यू पता है, जैसे 4 अपॉन PQ पता है, यहाँ पे BC की वैल्यू पता है 5 अपॉन QR इक्वल्स टू AC की वैल्यू पता है 6 अपॉन PR। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपने कंस्ट्रक्शन में किया होगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का एक तरह का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इसका रेशियो दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया लार्जर ट्रायंगल का, हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको पता होगा कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब अगर मेरे साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इनके पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल। यस, चल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल निकाल लेते हैं सर। 4 + 5 + 6, पेरीमीटर तो सिंपल होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्रायंगल के 3 साइड्स, 4 + 5 + 6, तो क्या हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 6 15, ये हो जाएगा 15, और ये तो हमको क्वेश्चन में दिया है कितना 90। इसका रेशियो निकाल लो, क्या हो जाएगा, देखो 15 1 = 15 6 = 1/6 का रेशियो है। बस अब एक एक करके इक्वेट कर देते हैं, 4 अपॉन PQ इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू PQ की वैल्यू आ गई। सर ऐसे ही किसका निकालेंगे, इसको भी 5 से कर दो, QR कितना आ जाएगा 5 6 = 30, और यहाँ पे PR कितना आ जाएगा 6 6 = 36। अब इन दोनों को तीनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 9। एकदम सिंपल है। तो ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे आ गए साइड्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल। समझा ये वाला क्वेश्चन, समझा एकदम। देखो 4 मार्क के क्वेश्चन है, ऐसे इतने इजी क्वेश्चन से यहाँ पे आपको 4 मार्क के लिए दिए। फटाफट मुझे बताओ, समझा ये क्वेश्चन, फटाफट मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि ये समझा आपको। यहाँ पे हमारे देखो 4 मार्क की, ये फर्स्ट चैप्टर के तो 4 मार्क के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। सोचो अगर 4 मार्क के इस लेवल के क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पे ये जो ऊपर 1 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस दिए वो तो एकदम नॉर्मल होंगे, वो तो आप आराम से क्या करोगे यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। और अगर किसी ने यहाँ पे विज्ञान इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स का जो PDF दिया था आपको, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का खास करके, क्योंकि उसके आंसर्स मैंने दिए नहीं थे जानबूझ के, क्योंकि अगर आंसर पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। तो उसके MCQs 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क की एक्टिविटी, उसमें सब कुछ दिया था। अगर आपने वो सॉल्व किया होगा तो ये तो एकदम आपको चिंदी लगेगा, एकदम चिंदी, क्या बात है। चलो
करते हैं। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट 3 मार्क, यहाँ पे 3 मार्क के जो आपके क्रिएटिव क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो क्या लिखा है, पी एस इक्वल्स टू 2। सर पी एस कहाँ गया, एस कहाँ है, एस तो गायब हो गया, पी एस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, पी एस इक्वल्स टू 2, क्यू आर एस क्यू इक्वल्स टू 6, एस क्यू इक्वल्स टू 6, क्यू आर इक्वल्स टू 5, क्यू आर इक्वल्स टू 5, पी टी इक्वल्स टू एक्स। पी टी सब एकदम चिंदी लगा, क्या बात है। चलो पी टी इक्वल्स टू एक्स और टी आर इक्वल्स टू वाई। इस ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एक्स वाई का पेयर निकालना है और उसको पैरेलल प्रूफ करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मैंने एक ही नहीं, मैंने 2 बार ये पेपर में डाला है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने जानबूझ के पेपर में डाला था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चों ने किया होगा तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन में क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा, जिनको आता है वो क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज की तरह देख ले इसे। देखो अब मुझे यहाँ पे अगर इसको पैरेलल प्रूफ करना है, अगर सर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक लाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, और वो लाइन पैरेलल हो जाएगा टू द थर्ड साइड। सर ये कुछ ना कुछ एक थ्योरम जैसा तो लग रहा है, थ्योरम जैसा लग रहा है कि नहीं। ये कौन सा थ्योरम, ये है थ्योरम आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, लेकिन ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं है, ये उसका कन्वर्स है। सर कन्वर्स क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में पहले ही बोला होता है, ठीक है, इफ अ लाइन कट्स द two sides of the triangle and parallel to the third side, then there's ratio of the sides, ठीक है, the ratio of the parts of the triangle is equal। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स। तो सर कन्वर्स में क्या होगा, हमें सिंपल क्या करना है, इनका रेशियो इक्वल करके प्रूफ कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो प्रूफ कर दिया आपने इक्वल है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका रेशियो कैसे इक्वल होगा, सर यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 6 है, लेकिन यहाँ पे x है और y है। सर हमको दो नहीं पता है, यहाँ पे आपको एक नहीं, आपको 2 नहीं पता है, 2 साइड्स नहीं पता है। अगर एक पता होता तो आप निकाल लेते। सर कन्वर्स ऑफ पीपीटी, क्या बात है, एकदम चलो एकदम आ रहा है आप लोगों को, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपको कहीं ना कहीं याद है। देखते हैं सेकंड और फिफ्थ चैप्टर में आपको याद रखता है कि नहीं सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सर ये 2/6 और ये x/y, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो आप सिंपली एक x और y का कॉम्बिनेशन वाला बना लो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी x, यहाँ पे हो जाएगी 3x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x, यहाँ पे समझा। अब हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी, किसके लिए, हमको यहाँ पे इसके लिए x के लिए भी निकालनी है और y के लिए भी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सर ये 5 भी क्यों दिया, वैसे तो हमको कभी क्वेश्चन में 5 दिया नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में 5 इसीलिए दिया है क्योंकि आपके पास एक कंसेप्ट है। आपको पता होगा जब आपने शुरू में जब ट्रायंगल पढ़ा होगा शुरुआत में, तो आपको पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, उसके सम ऑफ 2 साइड्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, जो सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। समझा, ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है यही आपके पास यहाँ पे लग रहा है, क्या सर, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। यहाँ पे थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्यों देखो, अब अगर आप देखोगे तो पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल में अगर इसका टोटल करो ये है 8, इसका टोटल करूंगा ये है 5, इनका टोटल करूंगा ये हो जाएगा 13। मतलब ये साइड, ये जो साइड है ना पूरा, ये 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइड है ये 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर x + y करूं तो इसकी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 13 होनी चाहिए। समझा, यही कंडीशन है आपको, मतलब x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 30। अब ये सर कब होगी, जब मैं वैल्यू खुद से पुट करूंगा तब। अब ये जो चीज़ है ना, x + y की वैल्यू 13 से कम होनी चाहिए, ये सब आपने 9th में किया हुआ है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं अगर y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ आपको, जैसे y की वैल्यू मैंने क्या निकाली 3x। अब एक एक करता हूँ, मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ। मान लेता हूँ मैं, सर ये तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो पुट, अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 1, y की वैल्यू हो जाएगी 3। सर x 1 और y 3, इनका टोटल करोगे तो 4। क्या ये 13 से कम है, क्या ये 13 से कम है, यस सर, सिंपल है, ये हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। फिर सर अगर y की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग x = 2, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा y = 2 × 3, y की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर इनका टोटल करें
तो ये हो जाएगा 6 + 2 दैट गिव्स मी 8। क्या सर इससे छोटा है यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन? नहीं बेटा, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बनने वाला है यहाँ पे। साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो ग्राफ सॉल्व करते हैं वैसा क्वेश्चन है ये, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, सर ये भी सेटिस्फाई कर लेगा। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे x = अगर मैं 3 पुट करता हूँ, ओके, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 3 दैट गिव्स मी 9, और y की वैल्यू अगर 9 आती है तो x + y मतलब 3 + 9 कितना हो जाएगा 12। क्या ये अभी भी 13 से छोटा है? यस सर, अभी भी 13 से छोटा है। मतलब अब लास्ट वैल्यू है, अगर एक बार 4 पुट करके चेक कर ले तो सर 4 पुट करके एक बार चेक कर ले, x = 4 तो ये हो जाएगा y = 3 × 4, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 4 = 12, 12 + 4 दैट इज 16। क्या 16? क्या 16 13 से छोटा है? नहीं सर, मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक आ सकता है नंबर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2 और 3 होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखूँ इसके, सर x की वैल्यू क्या क्या होगी? अगर मैं इसे हटा लूँ जरा 1 मिनट के लिए, यहाँ पे 1 मिनट, तो x की वैल्यू सर क्या क्या होगी? नाराज हो गया क्या? चल, अरे पेन ही आ गया इसमें, अरे नाराज हो गया लग रहा। चल कोई बात नहीं, हम पेन से ही मिटा देंगे, यहाँ पे है मिटाने का ऑप्शन तो है। चल करते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू सर क्या क्या हो जाएगी 1, 2 और 3, और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सर इसका ट्रिपल, मतलब 3, 6 और 9, यही हो सकती है इसकी वैल्यू। देखो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। वो वाला मेथड यूज करना है ना, हाँ वो साइमल्टेनियस जैसा ही करना है, मतलब वही वाला मेथड हो गया एक तरह से, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ओके चल, ये क्वेश्चन समझा आपको? ये ऑलरेडी बहुत बच्चों ने किया होगा पहले से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज में। यहाँ पे जब भी मैंने क्वेश्चंस कराया तभी मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। चल आते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चल तो देखो यहाँ पे ये समझा एकदम फटाफट, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो ये वाला क्वेश्चन समझा कि नहीं आप लोगों को। और ये वाला जो नोट है ये नोट करके ले लो, द सम ऑफ टू साइड्स वाला, ये भी नोट करके रख लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्किटेक्चर मॉडल आर्किटेक्चर हैव मॉडल ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज 1 मीटर, देन लेंथ ऑफ मॉडल इज 0.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ द मॉडल। यस सर, चलो अच्छा है आपको समझा। हाइट ऑफ द मॉडल हुज एक्चुअल लेंथ इज 22.5 एंड हाइट इज 10 मीटर। यहाँ पे आपको ये पूछा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, यस सर, यस सर, चलो समझा, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो देखो एक आर्किटेक्चर मॉडल बनाना है। अब देखो मान लो, अब सिंपल है थोड़ा सा, इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, वैसे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते हो, बट थोड़ा इसको प्रैक्टिकली आप थोड़ा समझ सकते हो। सर कैसे? मान लो कहीं पे आपको एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो आपने देखा होगा कि जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, जो भी बिल्डिंग वाले बिल्डर्स होते हैं, उनके यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मॉडल्स पड़े होते हैं। वो मॉडल्स क्या होते हैं? वो उसी बिल्डिंग का रेप्लिका होता है छोटा पार्ट में। तो उसे उन लोग क्या करते हैं, उन लोग क्या उतने बड़े बड़े सेंटीमीटर, उतने फीट में, या जितने फीट में वो घर देने वाले उतना बड़ा थोड़ी बनाते हैं। उतना बड़ा बनाएंगे तो फिर घर चले जाएंगे आपका, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही है कि उस फिगर को आप कैसे बनाओगे, ठीक है। बनाना तो वैसा ही स्ट्रक्चर है, घर भी वैसा दिखना चाहिए ना प्रॉपरली, नहीं तो कहीं बालकनी बड़ा हो गया, ठीक है, कहीं आपने क्या बोलते हैं, अगर आपको आपने ऐसे ओपन करने वाला बनाया तो उसमें तो बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है। सर प्रूफ भी करना है ना, यहाँ पे आपको प्रूफ इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, सच दैट। देखो ये प्रूफ अपने आप हो जाएगा ना बेटा, हाँ आप ये कर सकते हो, हाँ प्रूफ कर सकते हो कि अगर आप x की वैल्यू ये 1 ले लो और y की वैल्यू 3 ले लो, तो आप प्रूफ हो जाएगा अपने आप। हाँ इसके बाद आपको प्रूफ करना है बेसिक कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से प्रूफ करना है, बरोबर। हाँ ये सच दैट बोला है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका प्रूफ नहीं पूछा, आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पूछिए। बस आपको यहाँ पे इस तरह से उसका रेशियो बना के बस दिखाना। देखो जैसे हमने ये रेशियो से निकाला ना, तो यही रेशियो से ये पहुंचे हम लोग यहाँ तक, तो ये एक्चुअल में यही तो प्रूफ है, यही तो कन्वर्स है इसका, ठीक है, यही तो एक्चुअल में कन्वर्स आ गया उसका। तो इसलिए आपको ऐसा पूरा प्रूफ करके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो एक आर्किटेक्चर मॉडल है। अब मुझे पता है, आपको ये पता है कि दोनों चीजें सेम होने वाली है, बस क्या होगा, दोनों के साइड्स का रेशियो क्या होगा, अलग अलग। मतलब मैं अगर लेंथ ऑफ दो चीजें, लेंथ ऑफ सर किसका लेंथ ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग है, लेंथ ऑफ बिल्डिंग सर किसका, मॉडल का। तो यहाँ पे एक क्या आ गया, लेंथ ऑफ बिल्डिंग सर किसका, मॉडल ऑफ बिल्डिंग का।
ये क्या है अपॉन यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल्डिंग, एक्चुअल एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल्डिंग। सर क्या है, मॉडल का लेंथ है 1 और इसका लेंथ क्या है 22.5, ये इसका रेशियो है, किसका रेशियो है, ये यहाँ पे किसका रेशियो है सर, लेंथ ऑफ बिल्डिंग का। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि लेंथ ऑफ इसका कितना, लेंथ ऑफ मॉडल 2.5 0.5, मतलब मॉडल का कितना हो गया, पहले 1 था तो ये 22.5 था। अब यहाँ पे जब क्या हो गया, जब लेंथ ऑफ मॉडल इज 0.5 हो गया, 0.75 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप उसको फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ द मॉडल हुज एक्चुअल लेंथ इज 22.5 एंड दिस इज 10, लेंथ ऑफ बिल्डिंग ये दिया 1 लेंथ, अच्छा ये 2 बार लेंथ दिया, देखो एक बार ये लेंथ दिया और एक बार को ये लेंथ दिया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक रेशियो फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हाइट और दोनों के लिए क्या कर सकते हो आप, एक रेशियो फॉर्म कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 0.5 अपॉन ये क्या होगा, यहाँ पे आपको एक्चुअल लेंथ मान लो x है, यहाँ पे मान लो एक्चुअल लेंथ जो है, सॉरी यहाँ पे मॉडल का निकालना ना, तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा इसको, ये 0.75 किसका, लेंथ ऑफ मॉडल इज 0.75, लेंथ ऑफ मॉडल क्या है 0.75, फाइंड द लेंथ ऑफ मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है। ये शायद मुझे लग रहा है ये गलत है, ये हाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाइट आएगा, क्योंकि देखो अभी आपको दोनों चीजें पता होंगी तब आप रेशियो निकाल पाओगे, दोनों के लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए। तो ये किसके लिए, ये हाइट के लिए, यहाँ पे ये जो है ना ये हाइट है, हाइट ऑफ मॉडल बिल्डिंग डिवाइड बाय हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, ये हो गया एक्चुअल बिल्डिंग। तो देखो इसका रेशियो हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 10, ठीक है, यहाँ पे 0.75 डिवाइड बाय 10, ये किसका रेशियो है, ये हाइट का रेशियो, और ये किसका है, ये है आपके लेंथ का रेशियो। निकाल लेते हैं, फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ मॉडल उस एक्चुअल, तो चलो आ जाओ एक्चुअल लेंथ की जगह, ये रेशियो क्या है 1/22.5। अब देखो मेरे को एक्चुअल लेंथ कितना दिया है 22.5, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ कितना दिया है 22.5, ये 1 मीटर है ना यहाँ पे, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो एक्चुअल में ये इतना ही रहेगा, और यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा x, और ये कितना रहेगा सर, इसमें भी चेंजेस होंगे, ठीक है, इसमें भी आपको क्या होंगे, लेंथ और हाइट निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी आपके चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। तो ये मान लो ये हो जाएगा आपका सेम 22.5, नहीं ये रेशियो में क्या होगा, चेंजेस होगा। यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आंसर वैसे तो बन जाएगा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय ये करोगे, लेकिन हाइट ही दिया है यहाँ पे भी सेम दिया है, हाइट ऑफ मॉड, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे ये सही लिखा था, सही लिखा था, बराबर है, ये हाइट ऑफ 1 है, 1 यहाँ पे दिया है और इसका रेशियो यहाँ पे दिया है, हाँ थोड़ा इंटरप्रेट करने में रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है ना, ये 1 अपॉन क्या है, ये 1 मीटर है, अगर मैं इसे एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, पर कन्वर्जन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, कन्वर्जन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर ये मीटर है, ये है सेंटीमीटर, ओके। तो रेशियो के लिए हमको यूनिटलेस चाहिए, तो सर प्रॉपर कन्वर्जन होना चाहिए। तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ये आ गया लेंथ ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे मॉडल है ना, यहाँ पे 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर, ये दोनों के दोनों सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा 0.75 अपॉन 100। ये किसका रेशियो है, ये आपके लेंथ का रेशियो, ठीक है। अब देखो इसी को इक्वेट करके आपको निकालना है, ये सब कुछ इक्वेट करके निकालना है, तो यही एक्चुअल आपका रेशियो है। इस रेशियो को रखो आप अपने पास और यहाँ पे इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 100। अगर इस रेशियो को मैं प्रॉपरली कर दूँ इजी करके तो ऐसे ही रहने दो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ मॉडल बिल्डिंग, तो लेंथ ऑफ मॉडल बिल्डिंग के लिए मान लो यहाँ पे x है ये, और ये हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 100, और ये हो जाएगा आपका कितना 22 हो जाएगा 22.5 मीटर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा आपका 0.75 मल्टीप्लाई बाय 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x का वैल्यू, मतलब जो मॉडल बिल्डिंग का वैल्यू है वो आ जाएगा, ओके। वैसे ही सेम आप किसके लिए, हाइट के लिए भी कर सकते हो। हाइट के लिए क्या हो जाएगा, सेम रेशियो निकलेगा इसके लिए भी, तो हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या है, हाइट दिया है कितना 10 मीटर, ठीक है। सर राजेश क्या लिखा है,
राज्यशास्त्र के नोट्स दो, राज्यशास्त्र के नोट्स चाहिए बेटा आपको। राज्यशास्त्र के नोट्स आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ग्रुप का, उस लिंक पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी मैसेज करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। 10 मीटर इक्वल्स टू 100 इज इक्वल टू, मान लो ये वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू वाई और डिवाइड बाय 100 से 100 कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 7.5। अब ये सेंटीमीटर है, हाँ, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो भी x की वैल्यू आएगी ये आएगी आपके सेंटीमीटर में, ये याद रखना। ठीक है, आपने कन्वर्जन कर दिया है, अगर आप इसे कन्वर्ट करते मीटर में तो आंसर आपका आता मीटर में। ओके, ये समझा यहाँ। ये रेशियो वाला खेल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो निकालना था आपको, 0.75 अपॉन 100। ये से या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो आप मीटर में ही रहने। ओके, आप कुछ भी यहाँ पे दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ये समझा आपको? फटाफट मुझे चैट में बता दो यहाँ पे ये समझा। जो भी डाउट्स रहेंगे फटाफट आप साथ में चैट सेक्शन में डालते जाओ, अगर कोई भी डाउट्स है यहाँ पे तो मैं वो बताते जाऊंगा साथ साथ में आपको। ठीक है, तो फटाफट बताओ मुझे, ये समझा आपको ये क्वेश्चन पूरा? क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी इसलिए खत्म होता है यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बहुत, यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे ऐसे करा था 0.75, y की वैल्यू हो जाएगी 7.5 मीटर। यस सर, चलो अर्शिता को समझा, बाकी लोग फटाफट मुझे बताओ चैट सेक्शन में क्या समझा कि नहीं आप लोगों को? यस सर, चलो यहाँ पे अंकिता को भी समझ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चैट में बात करते जाओ, यहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे मैं फटाफट बताते जाऊंगा। यहाँ पे चैट में आप यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहो, जिससे मुझे भी पता चलेगा कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है यहाँ पे। चल यहाँ पे आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर है आपका सेकंड, प्रियोजीत को भी समझो। चलो ये चैप्टर बहुत आसान है, देखो जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है तब तक जब तक आप इसका प्रॉब्लम सेट नहीं करते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सेट थोड़ा इसका टफ है, टेक्स्ट बुक का टफ भी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें सोचना कैसा है, किस तरह से फॉर्म करना है, वो सारी चीजें। सर एक बार शॉर्ट में फिर से सम बता दो। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे ये इसमें क्या बोला था, एक आर्किटेक्चर मॉडल है आपके पास, एक मिनट बता देता हूँ यहाँ। ये एक आर्किटेक्चर मॉडल है। अब आपको क्या बोला था यहाँ पे कि सर ये आर्किटेक्चर मॉडल जो है ना, इसका लेंथ ऑफ बिल्डिंग जो है वो 1 मीटर है। देखो बिल्डिंग का लेंथ बोला, ये बिल्डिंग का लेंथ बोला, तो बिल्डिंग का लेंथ 1 है और लेंथ ऑफ मॉडल जो है वो कितना है, 0.5। अब जो देखो, अब आपको सिंपल ये समझ में आना चाहिए कि सर बिल्डिंग का जो लेंथ है और मॉडल का दोनों का रेशियो इक्वल होगा, तभी हमारा प्रॉपर बिल्डिंग बन पाएगा ना। तो इसीलिए हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे इसका रेशियो निकाला, कितना, 0.5 अपॉन 1। अब सर ये क्या था, ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 100 कैसे हो गया? तो आपको भी पता है यहाँ पे सर कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये इस तरह से आया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका रेशियो निकाल लिया। अब सेम जैसे लेंथ का रेशियो होगा वैसे हाइट का भी रेशियो होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले लेंथ का एक्चुअल लेंथ, अपने को क्या निकाला था, फाइंड द हाइट ऑफ हुज एक्चुअल लेंथ। मतलब यहाँ पे हमने एक ऐसे मान लिया, हमने एक मतलब ये नहीं क्या, एक स्ट्रक्चर ले लिया कि 1 मीटर होगा ना तो मैं 0.5 सेंटीमीटर लूंगा, लेकिन एक्चुअल में कितना मीटर निकला, यहाँ पे 22.5। तो 22.5 के लिए मैं कितना मीटर लूंगा? जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू x। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे ये तो ऊपर वाला रेशियो है और ये जो है ये आप आंसर निकालो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हाइट सॉरी लेंथ ऑफ मॉडल बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप हाइट के लिए भी सेम वही चीज करोगे, बस आप रेशियो में y डाल दोगे, मतलब x की जगह क्या करोगे, यहाँ पे y डालोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा 7.5, बट ये 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका हाइट ऑफ मॉडल बिल्डिंग, हाइट ऑफ मॉडल बिल्डिंग। ओके, ये चीज ध्यान देना। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट। चलो चतुर्भुज, मधुरा भी आ गई है, पढ़ो। चलो समझ में आ गया यहाँ पे, एक बार दिव्यांशु बता दो मुझे, वापस समझ में आया आपको, एक बार फटाफट बता दो यहाँ पे। सर 0.5, 0.75 एकदम 0.75 कहाँ पे? अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया तो है 0.75, इसको मल्टीप्लाई करो तो 7.5 आएगा। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है गौरव, ठीक है, गलती से टाइप हुआ क्या। चलो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हमारे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। नमस्ते सर, टाइम वाला आ गया बच्चा। चलो यहाँ पे नमस्ते दिव्यांशु, यस सर। चलो आते हैं, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर के डायमेंशंस आपको पूछे, ये सब है।
हाँ यहाँ पे 2 वाले एकदम एक्टिविटी, यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें से एक्टिविटी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी आप लोग सॉल्व कर लेना, कुछ हार्ड नहीं है इसकी एक्टिविटी में। और उसका 4 मार्क का क्वेश्चन भी शायद है या नहीं, पता नहीं, देखा नहीं मैंने। इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन हॉट्स के दिए कि नहीं, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 3 मार्क के, ये तो नॉर्मल, यहाँ पे 4 मार्क के। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, अरे इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, शुरू होते ही खत्म हो गया, क्या बात है, सब समझ गया, क्या बात है, फरहान को सब समझ गया, ठीक है। यहाँ पे चलो ये 8th वाला ही फरहान है, ये सब समझ गया इसको, अभी 8th में ही है तब तक समझ गया। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, चैलेंजिंग में एक ही दिया है भाई, बेचारे चैप्टर में ज़्यादा वेटेज नहीं है इसलिए दिया है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, याद रखना आप लोग। यहाँ पे इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट शॉर्ट करके जाओ, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, याद रखो। उसके प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, प्रॉब्लम सेट 2 से, ठीक है। ये करके जाओ, जिनको भी आउट ऑफ लाना है, 40 on 40 लाना है मैथ्स 2 में, वो ये चैप्टर को सीरियसली लो, ठीक है। इसमें बहुत सारे सर बायो का चैप्टर 8 पढ़ के आया हूँ अभी, क्या बात है, ठीक है। बायो का कौन सा पेपर है अभी जो आप 8 चैप्टर पढ़ के आए हो, ओके, अच्छी बात है। प्रॉब्लम सेट 2 है, यहाँ पे आपको अच्छे से करके लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं, इसमें क्यों क्वेश्चन नहीं है ये भी बताता हूँ, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया है। और पिछले साल जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है, जहां से अच्छे कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा आपका अपोलोनियस थ्योरम, दोनों चैप्टर क्या थे यहाँ पे पिछले साल ओमिट थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया। ओके चलो, जो दिया है वो कर लेते हैं फटाफट हम लोग। एल के यहाँ पे क्या दिया है, एल के इक्वल्स टू 6√2, एल के कहाँ गया, एल के इक्वल्स टू 6√2, ओके। यहाँ पे एम के हमको ढूंढना है, एम के एम एल एम, ओके, हमको एक वैल्यू दी है, हमको सारे निकालने हैं। यहाँ पे ये 30 दिया, तो ये देखो ये 90 है, ये 30 है, 90 माइनस 30 या 180 माइनस 90 माइनस 30 करेंगे तो ये जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 60। कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ये बन गया आपका 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें से निकाल सकते हो, आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहला आपको निकालना है सर एम के ये रहा, ये किसका है, साइड अपोजिट टू 90, साइड अपोजिट टू 90, ये तो हाइपोटेनस है, ये कैसे निकलेगा सर, ये आपके यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ml, ठीक है, ml के लिए आपको निकालना पड़ेगा ये, तो देखो m के आप कैसे, यहाँ पे m के कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका m के डायरेक्टली नहीं निकलेगा, यहाँ पे समझ जाना, क्योंकि m के का कोई फॉर्मूला नहीं है, 90 डिग्री का जो होगा वो खुद ही हाइपोटेनस होता है। तो आप यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, आपको 60 की वैल्यू दी है, तो आप 60 की वैल्यू से सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, ओके। अब देखो आपको 60 डिग्री का साइड क्या दिया, 6√2, और आपके पास यहाँ पे √3/2 इंटू हाइपोटेनस, आपको हाइपोटेनस ही तो निकालना है, ध्यान से देखोगे तो एम के इज नथिंग बट हाइपोटेनस, एम के को ऐसे रहने दो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6√2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3, ओके। तो यहाँ पे 2 3 सा 12, तो आंसर आ जाएगा एम के इज इक्वल टू 6 2 सा 12√2 अपॉन √3, ये आपका आंसर है, ओके। यहाँ हेलो सर, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे एम के का वैल्यू आएगा 12√2 अपॉन √3, ठीक है। आप इसको यहाँ पे आप सॉल्व मत करो, क्योंकि इसमें वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो इसमें आप वैल्यूज डाल के कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो एम एल पूछा आपको, एम एल कितना है, एम एल पूछा है सर, क्या है ये, किसका अपोजिट है, ये है आपके 30 डिग्री का अपोजिट, तो एम एल 30 का अपोजिट है, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। ये होता है सर एम एल निकालना ना, एम एल इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हो जाएगा हाफ, ठीक है, इंटू हाइपोटेनस, हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाफ क्या होता है, देखो एम एल के सर हम ये सम कॉस 30 लगा कर भी कर सकते हैं क्या, यहाँ पे इस पे कॉस 30 लगा के बेटा, हाँ कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, चलेगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। cos 30 cos 60 लगा के भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यार ये चैप्टर पाइथागोरस से दिया है, तो इसलिए मैं वो सारी चीजें जो इस कंसेप्ट पे आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी लगा के, मैंने बताया ना आपको, एक क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, उन्होंने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप किसी भी से कर सकते हो, ठीक है। एम एल क्या है यहाँ पे 30 का अपोजिट, तो एम एल हमको निकालना है, ये हो जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है 12√2 अपॉन √3, तो 2 6 12, आंसर आ जाएगा 6√2 अपॉन √3,
ये आ गया किसका वैल्यू, एम एल का। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है सर, एम एन, एम एन लास्ट है, एम एन क्या है देखो यहाँ पे, एम एन सर इसका हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस में मुझे ये पता है एम के क्या है 12√2/√3। अब इस ट्रायंगल में ये किसका अपोजिट, ये 45 का अपोजिट है, 45 का अपोजिट है तो बहुत सिंपल है, 45 वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है 45 वाला, तो साइड अपोजिट टू 45 क्या हो जाएगा, क्या लिखा, फुल, अरे क्या, ठीक है चल बहुत मजा आएगा, ठीक है। 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। इसका हाइपोटेनस अपने को पता नहीं, यहाँ पे अपने को हाइपोटेनस ही तो निकालना है। हाइपोटेनस मतलब 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस है एम एन, और यहाँ पे 45 डिग्री का अपोजिट, सर ये 45 का अपोजिट कौन है, एम के, तो हो जाएगा एम के, ठीक है। एम के की वैल्यू हमको पता है सर, एम के की वैल्यू हमें पता है क्या है सर, यह है 12√2/√3 इक्वल्स टू 1/√2 इंटू एम एन। एम एन को ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 12√2 इंटू √2/√3, तो ये हो जाएगा देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा सर, 12 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, क्योंकि रूट से जब रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √2 इंटू 2, और जैसे ही 2 का पेयर बनेगा ये आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 2। तो एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगा 12×2 = 24/√3। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे देखो 8×3 और इसे लिखोगे 8 इंटू √3 इंटू √3/√3, √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा 8√3, ठीक है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, आप यहाँ पे भी छोड़ के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था यहाँ पे आपके पास इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। इस चैप्टर को यहाँ पे आप इसके जितने भी इस क्वेश्चन है इसमें सर प्रॉब्लम सेट में, वो बहुत अच्छे से आप करके जाना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको इसके जो क्वेश्चन है एक्चुअल क्वेश्चन, वो आपको प्रॉब्लम सेट से ही मिलेंगे और बाहर कहीं नहीं दिए इसके क्वेश्चन। तो वो प्रॉब्लम सेट में इतने क्वेश्चन है, आप करते करते एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या कंसेप्ट है उसमें वो कर लो, अगर नहीं किया तो कर लो, अगर किया हुआ है तो उसे रिवाइज कर लो, जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाए, यहाँ पे एग्जाम में बनने लगे, ओके। क्योंकि अलग अलग तरह के आप कितना पूरी तरह से इतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स 2 के एग्जाम में आपको घुमाएंगे, ओके। वो घूमने के लिए आप तैयार हो, इसलिए आपका दिमाग हर जगह क्या होना चाहिए, फटाफट क्लिक होना चाहिए आपको। पेपर जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दी लिख के कुछ फायदा नहीं, सही लिख के फायदा, ओके। चलो फटाफट मुझे बता दो, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेकेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। फटाफट बताओ समझा कि नहीं ये सर्कल जो चैप्टर है वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, यहाँ पे देखता हूँ, ट्राई करूंगा। अभी इस ब्रेक के बाद मैं आपको देता हूँ, ये लेक्चर के बाद मैं आपको दे दूंगा, या तो फिर मॉर्निंग में ले लेंगे यहाँ पे ये, ठीक है। जैसा भी आपके सब बच्चे रहेंगे लाइव में तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तभी मुझे सारे डाउट्स भी पता चलेंगे, मैं रिपीट भी करते जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप बैठोगे, आप डाउट्स पूछोगे, तब मुझे क्या होगा, तब थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अभी लास्ट में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये पता होना चाहिए, और आप फटाफट इसे सॉल्व करो। मेरे साथ करोगे तो आप जल्दी कर लोगे, आप खुद बैठोगे तो दिमाग पकड़ के बैठे रहोगे ऐसे, ओके। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ चलो सबको समझा यहाँ पे, मधुरा, प्रियांशी, नीरज, अच्छा ये अंकिता को भी समझा। चलो आते हैं यहाँ पे हमारे 5th चैप्टर पे, लास्ट चैप्टर है आज के इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉल्व ईच ऑफ 4 मार्क्स। यहाँ पे सारे के सारे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके। तो देखते हैं, पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन। देखो बहुत सारे, जैसे मैथ्स 1 में हो रहा था ना, क्वेश्चन पढ़ते ऐसा लग रहा था कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वैसा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजरेशन में नहीं रिपीट हो रहा था, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें भी रिपीट नहीं हुआ, चैप्टर 1 में भी रिपीट नहीं हुआ, चैप्टर 3 में तो रिपीट होना ही नहीं है, बाकी में रिपीट होगा, बाकी में दबा के रिपीट होगा, ओके। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है सर, शो दैट पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेलल, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेलल। सर कितने बार ये क्वेश्चन किया, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो सर, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो सर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, और दूसरा आप स्लोप ऑफ लाइन से कर सकते हो, ठीक है। दोनों से कर सकते हो। डिस्टेंस थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में 4 मार्क्स चाहिए, तो डिस्टेंस से करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। स्लोप से भी कर सकते हो, कुछ रॉन्ग नहीं है, क्योंकि दोनों में देखो। अब सर स्लोप से कैसे कर सकते हैं, स्लोप आपको बताएगा, अगर कोई लाइन, कोई 2 लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे उसका जो स्लोप का रेशियो होगा वो दोनों का दोनों
क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं चलो ये वाला मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, जैसे वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल का है, ठीक है, स्ट्रेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल से सेम। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट तो नहीं उठा के दे दिया, प्रॉब्लम सेट बीच बीच के क्वेश्चन डाले यहाँ पे। चल देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट क्या है। यहाँ पे संस्कृति भी आ गई है। चलो यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम है, ए की वैल्यू क्या है -4, -7, यहाँ पे बी की वैल्यू है b -1, -2, और ये है आपका 8, 5, और ये आपका 5, 4। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, ये आपका ए, अच्छा बी मैंने यहाँ पे ले लिया तो सी यहाँ पे और डी। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन ऐसे निकालोगे आप, ए बी पैरेलल होगा। देखो स्लोप ऑफ लाइन अगर डिस्टेंस से करोगे ना तो सिंपल, अब चारों का डिस्टेंस निकालो, आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें और कुछ नहीं करना आपको, चारों का डिस्टेंस निकालो, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल का भाई, लात मारते ही पैरेललोग्राम बनता है। ओके, तो वैसे ही लात मार के आपको क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लेना आएंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फटाफट यहाँ पे क्या है सर, कार्निवल कौन है बेटा, आप नाम बताओ यार। अच्छा तेजस है क्या कार्निवल, ओके ओके। यहाँ पे मुझे, मैं सबसे बोलूँ नाम नहीं बोला, तेजस है। चलो तो यहाँ पे देखो आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन मान लो मैं ए बी का निकाल लेता हूँ पहले। ए बी का स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, यहाँ पे इसका स्लोप ऑफ लाइन सर y2 -y1 अपॉन x2 -x1। ये भी चीज़ याद रखो, एग्जाम में आप सारे फॉर्मूला प्रॉपरली कोट करके बाजू में फॉर्मूला लिख कर आओ। ठीक है, आपके 1 मार्क्स भी नहीं काटेंगे, देयरफॉर सब कुछ एकदम बना के, दो घंटे का पेपर आप 1 घंटे में सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो 1 घंटा आप अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ आराम से लिखो पेपर, एग्जाम में बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, y2 सर, y2 क्या है, देखो y2 पीछे से आएंगे तो जगह 2 -4 अपॉन सर b, तो यहाँ पे क्या है x2 क्या है सर, यहाँ पे -1 -7 करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा -1 + 7, ये हो जाएगा 6 अपॉन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, इसका स्लोप हो जाएगा 1, इसका स्लोप हो गया 1। अब दूसरे सर इसके साथ कौन है, ए बी के साथ कौन है सर, यहाँ पे सी डी, तो स्लोप ऑफ लाइन सी, ये डायरेक्ट निकालता हूँ मैं y2 -y1, मतलब यहाँ पे सी डी है ना, तो 4 - 5 अपॉन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 5 - 8। ठीक है, 4 अपॉन 5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 8, पक्का मैंने सही वैल्यूज लिखी है, 8 और 5 -4 है। हाँ वही मैं बोला, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है। ओके, और कुछ गलत लिखा यहाँ पे 8 5 करो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालूँ, सी से डी, तो सर ये हो जाएगा 4 - 5 -1, और ये हो जाएगा -3। सर ये तो अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, और गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो वैल्यूज इस तरह से दी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये स्लोप ऑफ लाइन से क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है स्लोप ऑफ लाइन से सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे हमको पहले क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन से नहीं होगा, तो इसको आप चुपचाप से क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को देखो आप यहाँ पे आपको ये भी मैं यहाँ पे कराते करते मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि जो स्लोप ऑफ लाइन से क्वेश्चन नहीं बनते सारे के सारे। ठीक है, हर क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन से नहीं बनते, आप कोऑर्डिनेट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 2 - -7, अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे गलत किया गया मैंने, 2 अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बराबर, हाँ यहाँ पे -4 ले लिया, यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके हाँ शायद यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 + 7, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस +4 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस, बराबर बराबर बराबर, हाँ सर ए बी में 2 - 9 एकदम परफेक्ट। हाँ ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 7 दैट इज से बोल रहे सर 2 + 7 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, ऊपर नीचे लिखा है, ओके 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 ओके, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, 4 - -7 बराबर लिखा है -1, 2 8, 5, और ओके यहाँ पे अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये भी उल्टा लिखा है, यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे वैल्यूज में उल्टी लिख दी है। ओके, C और यहाँ पे आएगा D, जो C है वो है 8, 5 और D है 5, -4। ओके ओके, समझा समझा। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखें इसकी तो क्या दिया, अगर मैं यहाँ पे चलो 1 मिनट वापस निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली कर लेते हैं, यहाँ पे वापस से एक बार देखो क्या लिखा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है सर, y2 - y1, इसका y2 क्या है
इसका y2 है, इसमें बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर है ना। इसका y2 क्या है, y2 है यहाँ पे आपके पास 2 -7 अपॉन x2 क्या है -1 -4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे 2 + 7 अपॉन 1 + 4 -1 + 4 दैट गिव्स मी 9 अपॉन 3 दैट गिव्स मी 3। ओके, स्लोप ऑफ लाइन सी डी भी अगर देखें तो सी डी सर 5 -4 अपॉन 8, सॉरी क्या था 8 और यहाँ पे क्या था 5, 8 - 5, अरे आ गया आंसर 5 + 4 अपॉन ये हो जाएगा 5, सॉरी 8 में से 3 5 आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 3 दैट गिव्स मी 9 अपॉन 3 दैट गिव्स मी। चलो इसका स्लोप ऑफ लाइन क्या है, इक्वल है। वैसे ही आप इन दोनों का भी निकाल लेते हैं, किसका सर 10 यहाँ पे कैसे होगा बेटा, 9 होगा ना, 10 नहीं होगा बेटा, 9 होगा, 9 4 + 7 9 होगा, 5 + 4 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ, देखो ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसका स्लोप ऑफ लाइन इक्वल है, मतलब ए बी का स्लोप इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। एक तो पहला ये हो गया और दूसरा आप किसका निकालोगे, ए डी और बी सी का। तो यहाँ पे ए डी का अगर मैं निकालूँ तो ए डी का क्या है -4 -7 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 5 -4। तो ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा -4 प्लस ए डी का आएगा ना, यहाँ पे ए बी सी डी परफेक्ट है, तो ए डी का स्लोप होगा एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। हाँ चलेगा सर, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी बेटा ए बी भी होगा ना, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये भी होगा ना, ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। अच्छा इसका बता रहे हो, हाँ ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से 10 आ रहा है। हाँ बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से अलग आएगा ना, देखो स्लोप क्या बता रहा है आपको, कितना उसमें क्या है, कितना स्लोप है। देखो यहाँ पे ये आपका स्लोप डिफाइन करता है, लेकिन डिस्टेंस आपका डिस्टेंस डिफाइन करता है। अब एक मान लो आपका आपने बताया कि यहाँ पे इसका 10 आ रहा है, जैसे ए बी का मान लो इसका 10 आ रहा है, तो इसका भी 10 आएगा तब जाके पैरेललोग्राम होगा, इसका 10 आएगा और इसका भी 10 आना चाहिए तब जाके आपका पैरेललोग्राम होगा। ओके, यहाँ पे इसका स्लोप देखो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 + 7 अपॉन 5 + 4, ये हो जाएगा 4 में से ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 + 4 दैट इज ये हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3। और सेम अगर आप किसका निकाल लोगे आपका बी सी का, तो ये हो जाएगा 5 - 2 अपॉन ये हो जाएगा 8 -1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 8 + 1 9, आंसर आ जाएगा 1/3। देखो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, और तब जाके आपकी वैल्यू किसकी स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा, तब जाके देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। समझा ये स्लोप ऑफ लाइन से ऐसे कर सकते हो, सिंपल मैंने बता दिया। बाकी आपने डिस्टेंस फार्मूला से किया होगा, डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, या आप यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकालोगे, आप ए सी की वैल्यू निकालोगे, सॉरी ए सी ए डी की वैल्यू निकालोगे, सी डी की वैल्यू निकालोगे, चारों की वैल्यू निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे कि अपोजिट साइड इक्वल है। अगर अपोजिट इक्वल है तो सिंपल हो जाएगा। समझा ये समझा यहाँ पे आपको। देखो स्लोप ऑफ लाइन से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है। आप एग्जाम में आप करके आओगे चलेगा, मार्क्स मिलेंगे आपको, पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप इसको सॉल्व करके आओगे प्रॉपर वे से तो आपको 100% है कि 4 के 4 मार्क्स के लिए आएंगे, तो पूरे के पूरे 4 आपको मिलेंगे यहाँ। ओके, यहाँ पे तो आप कर क्या सकते हो, देखो अगर आपको ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को स्लोप ऑफ लाइन से आएगा नहीं आएगा, तो आप सिंपली डिस्टेंस से करके आओ, डिस्टेंस से भी चलेगा। बस एक ही चीज़ है, आप साइन में गलती नहीं करो, दोनों में भी, क्योंकि अगर आप साइन में गलती करोगे आपका आंसर पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। देखो एक पॉइंट ऊपर नीचे लिखने की वजह से भी आंसर क्या होता है, रॉन्ग होता है। ओके, तो समझा यहाँ पे, फटाफट मुझे एक बार चैट में बता दो सर क्या बोल रहे हैं बेटा। ओके सर, यस सर, ओके चलो, तो यहाँ पे सभी को समझ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द पॉइंट्स 0.1 ये व्हाट एज सब रेक्टेंगल। सेम चीज हम रेक्टेंगल के लिए कर सकते हैं, बस रेक्टेंगल में एक और चीज आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। सर एक और चीज क्या करना पड़ेगा, सर यू आर हार्ड वर्किंग। हाँ अच्छा नंबर बेटा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको क्या क्या चीजें निकालनी है सर, उसके ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उसके डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने, तब जाके आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर अपोजिट साइड इक्वल करके आए तो पैरेललोग्राम ही बन जाएगा, तो रेक्टेंगल तब बनेगा जब उसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो इस क्वेश्चन को आप किससे करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, तब जाके एकदम प्रॉपर आएगा। ओके चलो नेक्स्ट, शो दैट पॉइंट्स 2,0,0 पर। सर ये तो कितने बार पेपर में भी आ गया है, ठीक है, ये पेपर में, हर पेपर में आता है। टाइप ऑफ ट्रायंगल, आप बताओ फटाफट मुझे ये वाला टाइप ऑफ ट्रायंगल बताओ क्या है, अगर नहीं आता तो वो भी बताओ, मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन मैंने डाला है, क्वेश्चन में ना मैं, यू आर राइट। अच्छा बेटा तेजस ये करते हैं, अभी पर्सनल टॉक्स करो बैठ के, ठीक है। चलो मैं हार्ड वर्किंग हुआ है नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हार्ड वर्किंग होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ दिन ही बचे, अगर मैं देखूँ तो कल से यहाँ पे मराठी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे कि कल से यहाँ पे आपके लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए, मतलब SSC के लिए हम लोग यहाँ पे कल से मराठी का आपका ऑल चैप्टर्स का रिवीजन आने वाला है, ऑल चैप्टर्स का रिवीजन आने वाला है कल। ओके तो सभी जो भी विज्ञानी हैं और जो नॉन विज्ञानी हैं सभी के सभी बैठ सकते हैं, ये सब का सब होगा लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है, कल से। ओके सब कुछ कराया जाएगा इसमें आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बात है, यहाँ पे दिव्यांशु ने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक बार चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो। देखो यहाँ पे ये है, कल से आप तो कल इस चीज के लिए तैयार हो जाओ, जो भी डिटेल्स चाहिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उससे आप पूछ सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें इसके बारे में, ठीक है। मराठी के एक एक चीज आपको कल कराने वाले, ठीक है। यहाँ पे आप अगर बने रहेंगे सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सब कुछ कराने वाले। आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलो सभी को पता है यहाँ पे क्या है, आंसर आएगा इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे इसके दो साइड्स इक्वल होता है और तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रॉन्ग करते हो आप इस क्वेश्चन को, इसलिए बता रहा हूँ। ओके चलो थैंक यू सर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ A B C are the vertices of triangle, segment AD is median, find the length of it। चलो फटाफट मुझे इसका बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, सब टेक्स्ट बुक के, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, बताओ कौन सा, किससे मैं निकाल लूंगा इसका लेंथ ऑफ AD किससे निकालूंगा। देखो एक ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल का नाम है, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, AD मैंने बनाया, ये D बनाया, मीडियन है, ठीक है। बताओ टीचर फूक के 4 मार्क देगी, ठीक है, फूक के 4 मार्क नहीं देगी बेटा, फूक के नहीं देगी, आप फूक के जाओगे तो 4 मार्क नहीं देगी, ठीक है। चल फुकट के 4 मार्क्स, अच्छा फुकट के 4 मार्क देंगे, फुकट के तो नहीं देते बेटा, कभी सॉल्व करके आओगे तभी देंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 नहीं आएगा, यहाँ पे बताओ क्या होगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। AD हमारा मीडियन है सर, डिस्टेंस से कैसे निकालोगे बेटा, फाइंड द लेंथ है ना, हाँ लेंथ आप AD से निकालोगे, लेकिन मुझे देखो मुझे क्या क्या पता है, मुझे यहाँ पे 5,4 पता है, मुझे यहाँ पे क्या पता है, मुझे यहाँ पे पता है सर -3, -2, और यहाँ पे मुझे पता है 1, -8 सर, ये तो पता है, लेकिन ये D तो पता ही नहीं है ना। तो पहले हाँ देखो दिव्यांशु ने एकदम परफेक्ट बोला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाले, हाँ एकदम परफेक्ट पता है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या निकाले, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम D के कोऑर्डिनेट्स तो निकाले। अरे आपको D के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, आप D का डिस्टेंस कैसे निकाले, क्या समझा तेजस, डिस्टेंस से डायरेक्टली नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको AD की वैल्यू निकालने के लिए D तो पता होना चाहिए, ठीक है। मिड पॉइंट फिर डिस्टेंस, एकदम परफेक्ट, प्रियजीत ने पूरी तरह से बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट से D मिल जाएगा और उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AD निकाल सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक बार यहाँ पे बता सकते हो तो बता दो, एक बार फटाफट मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दो मुझे लाइव चैट में, फटाफट एक बार मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दो, फिर हो गए बस, अपने कुछ ही क्वेश्चन बचे, बस खत्म होने आ गए, लगभग सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे हम फटाफट जो रिपीटेटिव है उसे मैं आपका कंसेप्ट डिस्कस करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो अब वही क्वेश्चन आप यहाँ पे देख के कोई फायदा नहीं है, आप इसको खुद करोगे तब आपको यहाँ पे आएगा। ओके हाँ मुझे समझा ना, यहाँ पे फटाफट बताओ मुझे, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, लिख सकते हो तो बताओ मुझे क्या होगा, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके लिखो, एक बार ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं आता है तो वो भी बता दो, फिर मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। करेंगे x1 + x2/2, एकदम परफेक्ट। ये x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए x1 + x2 / 2 और y = y1 + y2 / 2। यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे आपके फॉर्मूला होंगे, समझा ये आपको समझा, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये आपके फॉर्मूलाज होंगे, x1 + x2 और y1 + y2 / 2, ठीक है एकदम परफेक्ट। चलो सभी ने बताया, संस्कृति भी बता रही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। चलो टेंशन नहीं बताया, x1 + x2 / 2 ये हो जाएगा x का फॉर्मूला, वैसे ही y का भी फॉर्मूला होगा y1 + y2 / 2। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो।
शो दैट 1,2, 1,6, 1 + 3,2 आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल। सर इक्विलैटरल में कौन बताओ, यहाँ पे बताओ आप कैसे प्रूफ करोगे? तो सर आपको भी पता है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे निकलेगा? डिस्टेंस से। ठीक है, ये सब रिपीट करके फायदा नहीं है, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के एकदम एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक के ही सब एकदम। ओके, यहाँ पे हमारे 4 मार्क के जो क्वेश्चन है सारे के सारे रिपीटेटिव थे, तो कोई बात नहीं है उसका। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे ईच ऑफ 3 मार्क्स, मतलब आपके क्रिएटिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। ओके, यहाँ पे देखो, चलो तो यहाँ पे देखते हैं सर क्या दिया है यहाँ पे हमको। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एक सर्कल है, ओ इज रेडियस, ओ ए मतलब सर ये यहाँ पे है, ओ ए इज रेडियस। देखो ये रेडियस है, ये आपका रेडियस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, विथ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 0,2, एकदम परफेक्ट। चलो सब लिख रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वरूप भी आ गया है, स्वरूप ने भी राइट दिया आंसर, अंकिता ने भी राइट दिया आंसर, यहाँ पे साक्षी ने भी राइट दिया आंसर। क्या बात है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 0,2, सर सही है। ठीक है, देन डिसाइड वेदर पॉइंट बी इज ऑन द सर्कल। आपको बताना है कि बी पॉइंट सर्कल पे होगा या नहीं होगा। ओके, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये एक अच्छा क्वेश्चन। ओके, आपको एक सर्कल दिया है, आपको बोला है कि जो ओ ए है वो क्या है? रेडियस। ओ ए क्या है? रेडियस। और ओ का कोऑर्डिनेट हमको पता है क्या? देखो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओ का कोऑर्डिनेट हमको नहीं क्या लिखा है? रेडियस विद सेंटर ओ। यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स इज 0,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स, ओ के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, लेकिन आपको पूछा है यहाँ पे कि सर ए जो होगा, ओ कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ओ ए इज रेडियस, अगर ओ ए रेडियस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आपको पूछा है कि डिसाइड वेदर द पॉइंट बी इज ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल है या नहीं, मतलब सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर। सर ये कैसे पता चलेगा सर्कल के अंदर है या बाहर है? तो आप दोनों का डिस्टेंस निकालो। आप क्या कर लो? सिंपली दोनों का डिस्टेंस निकालो। सर यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेडियस है, ये सेंटर है, सेंटर ओ है, कोऑर्डिनेट ए का दिया है, लेकिन ओ का कोऑर्डिनेट दिया नहीं। अगर ओ का कोऑर्डिनेट दिया होता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकालते आंसर आ जाता, लेकिन ओ का कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा मिसिंग फिगर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा मिसिंग फिगर है यहाँ पे। शायद ए ओ का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है यहाँ पे आपको। अगर मैं ओ का कोऑर्डिनेट 0,0 ले, ठीक है, लेकिन 0 होना नहीं चाहिए, ये 0 होना नहीं चाहिए सर, क्योंकि देखो 0,2 अगर मैं लूँ, अगर देखो इसको आप ढूंढ सकते हो। देखो इसे सर्कल वाला क्वेश्चन है, ये इसको आप ढूंढ सकते हो। कैसे सर? ये देखो ये क्या है? ये 0,2 का मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे है ये 2, यहाँ पे क्या है? ये 2 है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। लाइन देखो कट हो रहा है, लाइन कट हो रहा है, मतलब 0, यहाँ पे लाइन कट हो रहा है, मतलब सेंटर कहीं ना कहीं, ये जो सर्कल का सेंटर है वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा अपना दिमाग चला के निकाल सकते हो। सर क्या होगा? ये हो जाएगा 0, शायद ये हो सकता है आपका, नहीं, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बीच में होगा, या तो फिर 0,0 हो सकता है। यहाँ पे शायद मिसिंग फिगर क्वेश्चन है शायद। अगर हमें ओ पता चल जाएगा ना, तो यहाँ पे हमको बी आराम से मिल जाएगा। अगर वो पता नहीं होगा तो हम बी नहीं निकाल सकते। ठीक है, मिड पॉइंट से भी आपको थर्ड ये पता होना चाहिए। ये कितना होगा ये आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका कितना होगा? ये इक्वल थोड़ी होगा दोनों के दोनों। अगर आप देखोगे तो सेंटर 0,2, अगर मैं 0,-2 लूँ इसको भी, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट से शायद मैं निकाल सकता हूँ। अगर ऐसा ट्राई करें एक बार, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है सी, जो क्या है 0,-2, दोनों के बीच में सेंटर है उसका, और 0,-2 यहाँ पे आंसर होगा। तो शायद मुझे ओ के कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? x1 + x2 डिवाइड बाई 2। अगर देखो आपको पता नहीं तो मिसिंग फिगर ऐसे कर सकते हो। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी है इसकी, x1 + x2। देखो यहाँ पे मेरे पास o पता है, o नहीं पता, a पता है मुझे 0,2, और मुझे यहाँ पे मान लो c लिया मैंने, तो ये 0,-2 से सॉल्व करेंगे तो a की, देखो यहाँ पे x1 + x2, तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू हो जाएगी 0। और दूसरा सर y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे सर y1 क्या हो जाएगा? -2 + 2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा 0/2। सर y की वैल्यू भी क्या आ गई?
ठीक है, तो मेरा एकदम आंसर सही था क्योंकि ये सेंटर मोस्ट में आएगा, सेंटर में ना, क्योंकि उसके दो ही कोऑर्डिनेट ऊपर है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या होगा, यही आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट ओ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट होगा 0,0, ए कोऑर्डिनेट है 0,2 और आपको बी कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 और आपको पूछना है, आपको बताना है कि यहाँ पे वेदर इट इज ऑन दी सर्कल और आउटसाइड दी सर्कल। तो आप सिंपल कैसे पता कर सकते हो, दोनों का डिस्टेंस निकालें, क्योंकि देखो ओ ए रेडियस है, मुझे निकालना है ओ बी निकालना है ना यहाँ। देखो देन फाइंड डिसाइड वेदर पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल तब पता चलेगा जब सेंटर से सर्कल के बाहर जा रहा है या नहीं, ये पता चलेगा। मतलब बी पॉइंट कहीं ना कहीं ऑन बोला है ना, ऑन, ठीक है, इन द सर्कल नहीं बोला है, आउट द सर्कल नहीं, ऑन द सर्कल, मतलब ये सर्कल के लाइन पर होगा, ये वाले सर्कल के लाइन पे जहाँ पे ए दिख रहा है वहीं पे होगा। सर 0,0 होगा क्योंकि पॉइंट सेंटर है और ग्राफ में भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। एकदम परफेक्ट, सही बोल रहे हो आप एकदम। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया, इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया कि यहाँ पे 0,0 ही आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर बोल देता तो बहुत लोग को ऐसा लगता कि सर ऐसे कैसे ले लिया है, यहाँ पे हम एग्जाम में कैसे सोचेंगे। तो देखो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कुछ। अब देखो यहाँ पे मुझे बी भी पता चल गया। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ए कॉमा ओ निकाल लूंगा यहाँ से, तो ये जगह रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। रूट ऑफ x2 क्या है सर, x2 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओ ए ले लेते हैं x2, तो ये हो जाएगा सर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सर बहुत बड़ा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख करोड़ आ गया। वाई स्क्वायर क्या है सर, यहाँ पे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, दैट गिव्स मी 2 यूनिट्स। सर किसका आया, ये आ गया डिस्टेंस ए कॉमा ओ। ओके, ऐसे ही किसका निकालेंगे, डिस्टेंस। अब देखो ऑन द सर्कल है, मतलब सेंटर से लेना पड़ेगा हमको। कहाँ से लेना पड़ेगा, सेंटर से। तो आ जाएगा डिस्टेंस यहाँ पे ओ कॉमा बी। अब यहाँ पे क्या क्या था, देखो रूट ऑफ x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो o के कोऑर्डिनेट 0,0 और b के कोऑर्डिनेट 1,2। तो ये जगह x2 माइनस x1 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट ऑफ 5। अब बताओ डिस्टेंस o कॉमा बी आया रूट 5। सर बताओ रूट 5। अब बताओ मुझे फटाफट, ये दोनों में बड़ा कौन है, अब मुझे फटाफट बताओ सर। डिस्टेंस o कॉमा ए और डिस्टेंस o कॉमा बी, बताओ कौन बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तब आपका आंसर आएगा। बताओ दोनों में बड़ा कौन है, डिस्टेंस o कॉमा बी और o कॉमा ए में बड़ा कौन है, साइन के साथ मुझे बताओगे आप। ठीक है, बड़ा कौन है, यहाँ पे लेस देन मोर देन का साइन करके आप मुझे बताओगे फटाफट फटाफट, सभी लोग मुझे ही बताओगे, फिर हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। इसके बाद एक स्टेप करेंगे, आंसर खत्म सीधा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस एक लॉजिकल पॉइंट था कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, मतलब आपका जो ओ की वैल्यू है, ओ की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वही एक क्या था यहाँ पे, एक क्रक्स था इस क्वेश्चन। ठीक है, जिसपे आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फटाफट बताओ मुझे लाइव चैट में क्या होगा इसका आंसर। डिस्टेंस ओ कॉमा बी बड़ा होगा, एकदम परफेक्ट बेटा। डिस्टेंस ओ कॉमा बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसके रूट पर ओ कॉमा ए बड़ा होगा। तेजस नहीं, आप गलत बोल रहे हो बेटा, तेजस यहाँ पे ओ कॉमा ए छोटा होगा। ठीक है, आपको मैंने पूछा कौन सा बड़ा होगा इसमें से, डिस्टेंस ओ कॉमा बी बड़ा होगा। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे रूट 5 है और अगर इसके रूट की वैल्यू देखो ऐसे भी पहचान सकते हो, दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, डिस्टेंस ओ कॉमा बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ओ कॉमा बी, एकदम गौरव भी एकदम परफेक्ट बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओ कॉमा बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ओ कॉमा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमारा आंसर है, डिस्टेंस ओ कॉमा इज लेस देन, एकदम परफेक्ट डिमेंशन। चलो एकदम सही बोला आपने। अब देखो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो बताओ ये ऑन द सर्कल होगा या नहीं। अब ये भी बता दो मुझे फटाफट, यहाँ पे जो b की वैल्यू है ये ऑन द सर्कल होगी या नहीं होगी, b की वैल्यू ऑन द सर्कल होगी, क्या होगा तेजस, हाँ देखो अब सही बोला तेजस, ओ कॉमा बी होगा बेटा, एकदम परफेक्ट। फटाफट बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे, मुझे सभी लोग आंसर देंगे, मुंह नहीं बंद करके बैठना है आपको। यहाँ पे जैसे आप चैट जैसे लेक्चर में बड़बड़ करते हो वैसे यहाँ पे बड़बड़ करो। ठीक है, सिर्फ पर्सनल टास्क छोड़ के आप यहाँ पे मेरे से कोई भी डाउट सब कुछ पूछ सकते हैं। वैसे आप क्लास लेक्चर में डाउट पूछते नहीं हो, बट यहाँ पे भी तो पूछ लो। नहीं होगा सर, नहीं होगा, ऑन द सर्कल होगा। इवेंट आप बोल रहे हो ऑन द सर्कल होगा, नहीं होगी, नहीं होगी, लड़की थोड़ी है।
ठीक है, पॉइंट है वो, हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑन आउट द सर्कल होगा, एकदम परफेक्ट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये आपको पूछा है पॉइंट बी इज आउटसाइड दी सर्कल, समझा। यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आएगा, समझा ये क्वेश्चन, समझा। यहाँ पे फटाफट थम्स अप करके बताओ मुझे, समझा ये क्वेश्चन आपको फटाफट, क्या ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, डिस्टेंस ओ बी ग्रेटर देन, क्या बात है, एकदम परफेक्ट। आपने एकदम ब्रैकेट वैकेट एकदम कर्ली ब्रैकेट लगा के दिया है, संस्कृति एकदम परफेक्ट। यहाँ पे इतना टाइम लगाया इस चीज़ को, इतना मेहनत, आपके मेहनत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। चलो फटाफट बताओ, समझा कि नहीं यहाँ पे ये क्वेश्चन। सर्कल का बाहर होगा, सर्कल के बाहर होगा, एकदम परफेक्ट बेटा गौरव, एकदम परफेक्ट, हाँ एकदम परफेक्ट। चलो रोहित को भी आ गया, नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ सर सर्कल के अंदर नहीं होगा, एकदम परफेक्ट। चलो सभी को आ रहा है, मतलब यहाँ पे सभी लोग नो सर संस्कृति मिलेंगे, चलो यस सर एकदम परफेक्ट। प्रियोजीत, अरे क्या बात है, पटाखे फुट रहे, चलो समझ में आ गया मुझे यहाँ पे। चलो करें स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट a b, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। आपको रेशियो फाइंड करना है, फटाफट बताओ रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, यस सर एकदम परफेक्ट, समझा। बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा सर। यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट जो बताओ लैब चैट में क्या होगा सर। रेशियो के लिए कौन सा, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही है। नंबर्स अगर चेंज हो गए हो तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो टेक्स्ट बुक का ही। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट है सर, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, एकदम सही बोल रहे रोहित, एकदम परफेक्ट। हर्षिता एकदम परफेक्ट बेटा, यहाँ पे दिव्यांशु ने एकदम परफेक्ट, प्रियांशी ने भी परफेक्ट बताया, गौरव ने भी बताया एकदम परफेक्ट। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा सर, सेक्शन फॉर्मूला, सर सेक्शन फॉर्मूला अब हम लोग वहाँ पे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे सर सेक्शन फॉर्मूला जो होगा ये हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और y के लिए हो जाएगा सर nmy2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एकदम परफेक्ट। ये आपके फॉर्मूलाज है सर, किसका, सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे किसके वैल्यूज पता चल जाएंगे। अब मुझे थोड़ा एक लॉजिकल आंसर बताओ आप लोग फटाफट, क्या मुझे दोनों की वैल्यू निकाल, दोनों की वैल्यू मतलब मुझे रेशियो निकालना है इसमें मुझे, हाँ तो क्या होगा, और y में भी पुट करूंगा वैल्यू सारी, मुझे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, अगर आपको होंगे चलो परफेक्ट। स्टॉप हो गया, अच्छा राइट अच्छा दिखा रहा है, चल यहाँ पे आ गया है। अभी एक बार देख लो फटाफट, बता दो लैग हो रहा है या नहीं हो रहा है वापस, अभी मैं दिख रहा हूँ कि नहीं सभी को, परफेक्ट है। चल स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, फटाफट उसका आंसर तो मुझे फटाफट सभी लोग, चलो लैग की वजह से कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आप फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो सर, ये रेशियो में मुझे दोनों की वैल्यू पुट करनी होगी या एक की, हाँ सर अब आवाज आ रही है, एकदम परफेक्ट। चलो एकदम परफेक्ट, वापस से मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ सर, अगर मुझे सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो निकालना है तो क्या मुझे दोनों यहाँ पे दोनों मतलब x का जो फॉर्मूला है उसमें भी डालना पड़ेगा और y का जो फॉर्मूला है उसमें भी डालना पड़ेगा, बताओ मुझे फटाफट, दोनों में डालना पड़ेगा, सब ओके सर एकदम परफेक्ट। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब मुझे आपसे ये आंसर चाहिए कि क्या मुझे रेशियो के लिए दोनों का आंसर, दोनों में वैल्यू पुट करना जरूरी है या नहीं है। आता है तो भी बताओ, नहीं आता है तो भी बताओ, तो मैं बता दूंगा आपको। चलो फटाफट सर करनी पड़ेगी, दोनों में करनी पड़ेगी गौरव, गौरव दोनों में करनी पड़ेगी, आप ये बोल रहे हो दोनों में, नो सर ओनली वन, हर्षिता बोल रही है ओनली वन, दिव्यांशु बोल रहा है दोनों में, ठीक है दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ पे भक्ति बोल रही है हाँ दोनों में देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा सर दोनों में। सर रोहित बोल रहा है जरूरी है, रोहित बोल रहा है नहीं जरूरी है, ठीक है रोहित बोल रहा है कि सर नहीं दोनों में डालने की जरूरत नहीं, हर्षिता और रोहित बोल रहे
कि दोनों में डालने की जरूरत है, बाकी सब बोल रहे हैं कि सर दोनों में डालने की जरूरत है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाता है तो फिर देखते हैं कौन राइट है यहाँ पे। यस सर, दोनों के में वैल्यू पुट करना जरूरी है। चलो प्रिया ने भी बोल दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें ए और बी, देखो 3,5 6,7। चलो मैं आपके सामने एक बार वैल्यू पुट करके देखता हूँ। देखो 3,5 6,7, बी ए की वैल्यू है 3,5 और बी की वैल्यू है 6,7। ओके, गौरव बोल रहा है एक में ही चलेगा। चलो एक में भी चलेगा, एक में भी चलेगा। चलो 6, यही था ना 6,7 3,5। चलो चेक कर लेते ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोग राइट है और कितने लोग रॉन्ग है, कितने लोग को पता ही था ये सारी चीजें। तो देखो x का फॉर्मूला है आपके पास, x में पुट करके देखते हैं mx2। सर m पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए सर, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट मतलब x और y निकालना है। x और y के लिए हमको रेशियो पता होना चाहिए ना, x और y के लिए हमको रेशियो पता होना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा mx2, x2 क्या है 6m प्लस ny2, n यहाँ पे mx1, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय m प्लस n। ना तो हमको ये पता है ना तो हमको ये पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n ब्रैकेट में x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6m प्लस 3n इक्वल्स टू ये हो जाएगा mx प्लस nx इज इक्वल टू। सर देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन से जब जब निकालने जाओगे आप तो ये हो जाएगा, देखो ये है 6m प्लस 3n। अब यहाँ पे ना तो आपको x पता है, देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखो फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे यही तो क्वेश्चन था, y एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट इन a और b। तो y एक्सिस अगर डिवाइड करेगा तो देखो मुझे ये तो सब कुछ पता ही चल गया। अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो मुझे ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, जो x की वैल्यू है, ये मुझे पता चल गई कि नहीं। अब फटाफट मुझे बताओ कि y एक्सिस अगर कट कर रहा है, y एक्सिस कट कर रहा है तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लो ये पॉइंट C है, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ये पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, फटाफट बताओ मुझे। अगर y एक्सिस कट कर रहा है तो मैं बाकी चीजें भी मिटा लेता हूँ जो काम की नहीं है, ठीक है। बताओ मुझे y एक्सिस अगर कट कर रहा है तो क्या यहाँ पे क्या होगा आंसर, मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट बताओ मुझे क्या होगी सर कोऑर्डिनेट की वैल्यू। y एक्सिस अगर कट कर रहा है तो y एक्सिस कट कर रहा है मतलब ऐसा है ये आपका ग्राफ, y एक्सिस कट कर रहा है, y एक्सिस कट कर रहा है लाइन को, मतलब ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। बताओ क्या होगा, ऐसे इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। y एक्सिस लाइंस डिवाइड मतलब एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट है ये b पॉइंट है, तो ये इस p कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया आपको, फटाफट बताओ सर। 2,0 रोहित बोल रहे हैं 2,0, फटाफट बताओ। अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो क्या होगा आंसर 0। वीआईपी पांडे बोल रहे 0। चलो फटाफट बाकी लोग बताओ मुझे, y एक्सिस कट कर रहा है, y एक्सिस कट कर रहा है आपकी वैल्यू। देखो यहाँ पे y एक्सिस कट कर रहा है, अब यहाँ से ना ऐसे बीच में से कट कर रहा है। देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट A एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। वो पॉइंट का आपको वैल्यू निकालना है। देखो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो आप बोल रहे हो कि y एक्सिस कट कर रहा है मतलब इसके x की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसके एक, देखो आप सभी ने एक तो राइट दिया कि सर x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन आपने एक चीज क्या गलत बताई, आपने यहाँ पे बताया कि सर y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू ये है, लेकिन y की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है ना, आपको y की वैल्यू पता थोड़ी है, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो देखो अगर ये दोनों सेम होता ना तो मैं बोलता कि बराबर सीधी लाइन कट करें, लेकिन बराबर सेम है क्या, यहाँ पे नहीं है सेम। तो ये जो दोनों है ना अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब सर y की वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना p कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 0,y। अब कर सकते हो आप सब, अब करें सॉल्व, अब आ जाते कर लेते सर, इतना समझा। यहाँ पे 0,y आ जाएगा सर, x कोऑर्डिनेट 0 एकदम परफेक्ट बताया, यहाँ पे y की वैल्यू x है, y की वैल्यू x है, क्या बात है, ये वीआईपी पांडे एकदम खतरनाक बता रहे हैं, y की वैल्यू को x बना दे रहे हैं। चलो आ जाते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आंसर। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है mx2, सर m पता नहीं, m मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 6 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय m प्लस n, x की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n इक्वल्स टू 6m प्लस 3n। तो सर ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 6m प्लस 3n, ठीक है। तो रेशियो क्या बन जाएगा सर, रेशियो क्या बनेगा, रेशियो को यहाँ भेजोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर,
सर वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। प्रियोजित बोल रहा है 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6m और ये चले जाएगा यहाँ पे -3n। तो n यहाँ पे ये -3n -3 इक्वल्स टू 6m। सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -3/6 इक्वल्स टू m अपॉन n, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-1/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, m अपॉन, ठीक है। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आप जब निकालोगे तो y से निकल जाएगा, ठीक है। y से आप क्या, अब देखो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे सेंटरेस्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं। आप यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हाँ, एक टाइम के लिए तक तो राइट है ये। आप जो बोल रहे हो कि y, 6 एक बार y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, देखो y = mx2। m क्या है सर, 1 -1, तो हाँ माइनस किसके पास है, -3 के पास है। तो ये जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय y में क्या था सर, y2 क्या है 7, y2 है 7 प्लस x2 क्या है, x2 था 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे n था x2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, डिवाइड बाय -1 प्लस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 7 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 2 - 1 दैट इज 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाए नहीं 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये अच्छा 2 × 5 = 10 प्लस कर दिया गलती से, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, तो दैट इज 3/1, 3/, इसको मिटा देता हूँ मैं, 3/1 और ये हो जाएगा आंसर 3/1। y की वैल्यू हो जाएगी, समझा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगी, एक 5 है और एक 7 है, नीचे जा रहा है लेकिन y की वैल्यू ऊपर किस जाएगी, बीच में से ऐसे नीचे से कट कराएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो सकता है शायद, 7 प्लस शायद y की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। -6 दिया वो भाई, ठीक है -6 दिया। यहाँ पे जो ना y की वैल्यू ये ना -6 है, अरे भाई पूरा ऊपर नीचे दिया ना, नंबर्स देखो कितना दिया, -6 है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, 2 + 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कैंसिल, 7 + 17 17/3 आ जाएगा आंसर। कुछ 3 के टेबल में करोगे 70, 3 × 5 = 15, ठीक है, 52 लगाए 0.0, 3 × 6 = 18, 0.666666 शाम तक, ओके। ये आएगा आंसर। मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 5.6666 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 दैट इज 0.5, समझा ये सॉरी x की नहीं, x की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू तो क्या है 0, समझा ये समझा क्या। यहाँ पे देखो प्रियजीत आपका आंसर थोड़ा मैं बोल सकता हूँ, देखो आपने एवरेज लेके निकाला तो थोड़ा राइट है, बट कहीं ना कहीं देखो ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। वो माइनस रह गया था इसकी वजह से, सम को खत्म हो जाएगा सर, सम को खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या बेटा लिखा है, वैल्यू को खत्म, सम को वैल्यू खत्म हो जाएगा, समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो रोहित आप, सम को खत्म हो जाएगी क्या, सम की वैल्यू खत्म हो जाएगी क्या, समझा नहीं बेटा मुझे, एक बार वापस बताओ मुझे क्या बोल रहे हो। यहाँ पे ये इतना समझा, बाकी लोगों को फटाफट मुझे चैट में बता दो। शाम को, अच्छा शाम को वैल्यू खत्म हो जाएगा क्या, अच्छा ऐसा, हाँ बेटा शाम को तो वैल्यू खत्म ही होना, क्योंकि आप उतना लिख नहीं पाओगे बैठ के, ठीक है। चलो प्रियो जी, यस सर समझ गए। चलो फटाफट यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स है 76, 2K, H18 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल इफ, ये कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रॉइड के, फाइंड द वैल्यू ऑफ H और K। ये निकालोगे तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, H और K निकालना है, H और K निकालना है। सर इसको भी कर लेंगे, एकदम सिंपल है, बताओ H को कैसे निकालोगे, H और K को कैसे निकालोगे। H और K देखो, H कहाँ पे दिया है, H दिया है x कोऑर्डिनेट पे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट का। फटाफट मुझे किसका फॉर्मूला बताओगे, फटाफट मुझे सेंट्रॉइड फॉर्मूला बताओ, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x का और y का, ठीक है। सिर्फ x का बताओगे तो भी चलेगा, फटाफट मुझे चैट सेक्शन में बताओ, ठीक है। यहाँ पे बस खत्म होने वाला है, बस ये हो गया, बस 2 क्वेश्चन बचे जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उसके कंसेप्ट बस मैं एक बार आपको बता दूं, उसके बाद हो जाएगा हमारा।
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, एकदम परफेक्ट। हर्षिता ने एकदम परफेक्ट दिया, दिव्यांशु ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया, यहाँ पे रोहित ने, ठीक है, अपॉन 3। क्या बात है, वीआईपी पांडे आपको ना बेटा एकदम खतरनाक जवाब है। x1 प्लस x2 अपॉन 3 का x का, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोग मैं आपके लिए एक और अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ यहाँ पे कि जो है आपका साइंस 1 का भी आपको पता चल गया, साइंस 1 साइंस 2 के आपके जितने सारे के सारे क्वेश्चन बैंक आ गए यहाँ पे। तो आपने ऑलरेडी एक तो क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व किया होगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, और अभी जो आपके पास क्वेश्चन बैंक आया है उसको भी आप क्या कर लो, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो अच्छे से, उसमें मोस्टली तो रिपीटेटिव होंगे तो उसके क्वेश्चन अच्छे से कर लो आप। और कल मतलब सर टुमारो मतलब डेट अगर देखेंगे तो 24 ऑफ फेब को आपका क्या होगा, मेंटी होगा। मेंटी सर, मेंटी क्या होता है सर? मेंटी एक क्विज होता है जहां पे क्या होगा, आपके पास आपके सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें एमसीक्यूज के ही क्वेश्चन नहीं, उसमें अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें एक टाइम स्लॉट आपको दिया रहेगा जिससे आप कितने कम टाइम में अच्छे से अच्छा आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप याद कैसे रखते हो क्वेश्चंस को, कितना जल्दी आप कंसेप्ट लगाते हो, उसके लिए यहाँ पे होगा। सर ये किसका होगा? ये होगा आपके साइंस 1 का। ओके, साइंस 1 और साथ साथ में ले लेंगे साइंस 2 भी ले लेंगे। चलो अच्छे से आपका दोनों के दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बाकी जो इसके डिटेल्स है और सारी चीजें कि कब होगा सर, कैसे होगा, सारी चीजें इसका हम लोग एक आपने अभी तक जिन बच्चों ने खेला नहीं है, बहुत बच्चों ने खेला होगा शायद, जिन बच्चों ने नहीं खेला है ये मेंटी क्विज, उनके लिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, उनके लिए एक हम लोग डेमो क्विज भी रख देंगे, उसके बारे में भी सारी डिटेल्स आपको आपके ग्रुप में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो अनस्टॉपेबल ग्रुप है हमारा, ठीक है, एसएससी का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है, वो लिंक क्या करो आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, और इसके पहले मतलब ये मेंटी होने के पहले आपको मराठी के सारे लेसन्स के तो होने ही वाले, वो तो अनाउंसमेंट मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मराठी के जो 10 चैप्टर्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, 10 बजे से, हाँ, मराठी के जितने भी आपके क्या है जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे का आपको रिवीजन होगा। और कितने बजे से होगा सर, कब होगा मेंटी क्विज सर? टाइम उसका आ जाएगा आपको ग्रुप में, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, जैसे ही मराठी का खत्म होगा उसके बाद होगा, मोस्टली प्रोबेबली आपको 3 बजे 3 o'clock को आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मराठी का जो है वो आपको यहाँ पे सुबह 10 बजे से क्या होगा, यहाँ पे 10 o'clock आपको क्या मिलेगा, देखने मिलेगा सारे के सारे। तो सभी बच्चे आ जाना वहां पे, ठीक है, टाइम पे आ जाना वहां पे, क्योंकि 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सारे चैप्टर्स का रिवीजन होने वाला है, सारे चैप्टर्स का। तो आपका जो भी रिवीजन, जो भी वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से करवाया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन में एग्जाम। और मराठी में आप अगर स्कोर कर लोगे, पहला चैप्टर, पहला आपका पेपर अगर एकदम बेस्ट जाएगा तो आप सारे पेपर में एकदम क्या रहोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे। ओके सर, चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये समझ गया ना आपको, साइंस 2, साइंस 1 साइंस 2 दोनों का मेंटी होगा कल, ठीक है, प्रोबेबली 3 बजे होगा। उसके पहले आपका मराठी के सारे चैप्टर्स का रिवीजन, महा मैराथन होगा। दोनों में आप क्या करो, आप दोनों में एनरोल, मतलब अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करके रख देता हूँ, आप दोनों को नोटिफिकेशन चालू करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो यहाँ पे, ठीक है। फटाफट मुझे थम्स अप कर दो यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको समझ गई। सर किधर आना है? सर आना नहीं है बेटा आपको कहीं भी, आपको इस चैनल पे आना है, आपको सिर्फ चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर आप बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना है, वैसे ही आपको सारी वीडियोस का अपडेट आते रहेगा। और कुछ अपडेट्स जो भी मोस्टली जो आपके मेंटी और मराठी के जो भी अपडेट्स होंगे, नोट्स के अपडेट्स, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है एसएससी का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। चलो समझ गया आ गया। यहाँ पे आते हैं हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया इस बार, बोले हर बार बच्चे अलग अलग फॉर्मूला लगा के आते हैं, हमको समझ में नहीं आता, तो इस बार डिस्टेंस फॉर्मूला बोला है। डिसाइड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर और नॉट निकालना है, सिंपल से कोलिनियर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स दिए, मान लो ए दिया है, बी दिया है और सी दिया। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस ए कॉमा बी, ठीक है, फिर आप डिस्टेंस बी कॉमा सी निकाल लोगे, फिर सर डिस्टेंस ए कॉमा सी। सर इसको चेक कैसे करेंगे कोलिनियर है या नहीं? तो बहुत सिंपल है, इनमें से कोई एक सबसे क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो होगा सबसे बड़ा होगा। सर यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे लाइव चैट में आपको ग्रुप का लिंक पिन कर दिया गया, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, सारे के सारे अपडेट्स, ठीक है, हर तरह के अपडेट्स। अभी हम लगातार सारे रिविजन्स और सारे मैराथन हम लेने वाले, सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो सर क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो तीनों है इनकी वैल्यूज निकालेंगे, इनमें से कोई वन, मतलब कोई भी एक क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, एक क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, उसको आप दोनों जो स्मॉलेस्ट होंगे उसके सम से क्या करोगे, आंसर।
ठीक है, ये सेम आपने 9th में भी किया, 10th में सर पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या करते हैं, तीनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करते हैं और बचे हुए वैल्यू का स्क्वायर करके सम करते हैं, तो वही आता है। सेम वैसे जो सबसे मान लो ये बिगेस्ट है सबसे, तो ये बिगेस्ट मतलब डिस्टेंस ए सी, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस ए सी आपको चेक करना है क्या इक्वल है डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। सिंपली आपको इतना बस चेक करना है, अगर ये इक्वल है तो लाइंस आर कोलिनियर। ठीक है, इतना समझा, फटाफट मुझे थम्स अप करके बता देंगे यहाँ पे आपको इतना समझ गया है। ये क्वेश्चंस आप क्या करोगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्स्ट बुक के हैं। ठीक है, सारे के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेटिव है। फटाफट यहाँ पे बता देंगे मुझे सभी लोग, आपको समझा ये क्वेश्चन, फटाफट यहाँ पे बता देंगे मुझे लाइव चैट में कि सारे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझा और सारे के सारे आप कोई डाउट है आपको, फटाफट मुझे आप डाउट चैट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ये तीनों चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे आप फटाफट यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अनाउंसमेंट किया उसके रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसका भी। ठीक है, यस सर, एकदम अच्छे से समझे। चलो भाई, दिव्यांशु एकदम, चलो सबको समझ में आया। प्रतीक भी था क्या लेक्चर में? बस आप बैठे हो, शिवलता शर्मा, ठीक है आप बैठे हो, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, सभी लोग फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ कौन कौन प्रेजेंट है, मुझे पता चलेगा कि हाँ इन लोग बैठे हैं लेक्चर। तो इनसे मैं बाद में कभी मिलूंगा तो पूछूंगा शायद। फटाफट बताओ कितने लोग प्रेजेंट है और किनको पूरा का पूरा समझ में आया। कोई डाउट है तो फटाफट मुझे पूछो। जैसे ही डाउट, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप करके बताओ डाउट नहीं है मुझे सर। फटाफट प्रेजेंट सर, चलो अर्चिता प्रेजेंट है, आपका तो कमेंट आ रहा है। बाकी बच्चे बोले हम नहीं होंगे, लाल फूल नीला फूल, अरे बेटा बस हो गया, बस कितना, एक ही लाइन कितने को चिपकाओगे, बेचारे लाइन मारने वाले भी भूल जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिव्यांशु मौर्य प्रेजेंट, चलो स्वरूप भी प्रेजेंट है, वीआईपी पांडे, बेटा वीआईपी पांडे है कौन, आई प्रेजेंट, प्रियांशी भी प्रेजेंट है, वियोजित माझी, अरे आप तो प्रेजेंट ही हो बेटा, गौरव प्रेजेंट है। बाकी इतने लोग प्रेजेंट है यार, 15 लोग में इतने, प्रियांशी प्रेजेंट, भक्ति प्रेजेंट, जयश्री, अच्छा मधुरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट सर, अंकिता प्रेजेंट है, कार्निवल, अच्छा तेजस प्रेजेंट है, रोहित प्रेजेंट है, रोहित है, प्रेम शर्मा, अच्छा शिवलता, अच्छा आप हो गया प्रेम, ठीक है चलो प्रेम भी प्रेजेंट है, अंकिता भी प्रेजेंट है सर, वीआईपी पांडे, अनुराग है, अनुराग ओके अनुराग है, ठीक है, गौरव, जय श्री राम नहीं बोल सकते बेटा, प्रिया मोटवानी प्रेजेंट सर, वीआईपी, आई एम नॉट फ्रॉम विज्ञान, ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपने ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप विज्ञान के नहीं हो लेकिन आपको यहाँ पे जुड़ने का, आप इस लेक्चर में बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। व्यक्ति प्रेजेंट हमारे स्कूल का है, ओके कोई बात नहीं बेटा, चलो अच्छा है आपके स्कूल के, जिनको यहाँ पे और भी जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, ठीक है क्लास के तो आप दोस्त ही हो, लेकिन जितने भी स्कूल के दोस्त उनको भी शेयर कर दो, इन चीज़ों की जरूरत है क्योंकि कोई नहीं करा रहा है यहाँ पे, ठीक है इतना एंड टाइम पे कोई नहीं करा था, ठीक है बहुत ज़्यादा लेट आया क्योंकि ये, चलो तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब इसके बाद जो है सर्कल चैप्टर का और फोर्थ चैप्टर मैंने आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था फोर्थ जो चैप्टर है आपका, फोर्थ क्या है सर हमारा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है तो कंस्ट्रक्शन जो है ना फोर्थ चैप्टर, वो मैंने आपको बोला था आप ट्राई करो उसको पूरी तरह से, बहुत सिंपल क्वेश्चन उसमें दिए, वही सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है सारे, तो इसको आप ट्राई करो, जो भी डाउट्स होंगे ये मैं आपको थर्ड चैप्टर दैट इज सर्कल जब मैं कराऊंगा तो इसके डाउट्स में आपको क्या करूंगा साथ में ले लूँगा, ठीक है इसके डाउट्स जो है ना वो मैं आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है मैं लाइव लेक्चर में कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाऊंगा, मतलब क्या मैं एक करके आपको ड्रॉ नहीं करके बताऊंगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल चैप्टर का इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो सर्कल चैप्टर में एक से एक मस्त क्वेश्चन है जो मतलब 3-4 साल पहले या 7-8 साल पहले के PYQs में 4-4 मार्क के 5-5 मार्क के क्वेश्चंस में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको, ठीक है तो वो क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो हमको थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चंस यहाँ पे हमको देखने मिलेंगे, ठीक है मजा आएगा, क्योंकि सर्कल चैप्टर आपको हमेशा से हार्ड अगर लगता हुआ है, आपको कंसेप्ट नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 4 मार्क के देखूँ तो 4 मार्क के कुछ 10 क्वेश्चन है और 3 मार्क के कुछ 5 क्वेश्चन, ठीक है मतलब लगभग 15 क्वेश्चन है, ठीक है इसको करने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, बट एकदम कंसेप्ट के हिसाब से हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं,
ओके, तो फटाफट आप इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं? आप मुझे बताओ कब कराऊं मैं इसको? कल तो आपका यहाँ पे मराठी का रिवीजन है। बोलो बोलो तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं, आप भी क्या खा लो, खाना वाना खा लो, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। फटाफट बताओ मुझे लाइव चैट में बताओ, अभी कराऊं या फिर तो फिर सब मराठी का स्टार्ट हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगा, तो अभी कराना पड़ेगा। अभी हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। फिर फटाफट मुझे चैट में बताओ, हाफ एन आवर का ब्रेक लेके स्टार्ट करें? आपका सुबह 10 बजे का लेक्चर है, इतना याद रखो, ठीक है? 10 का लेक्चर है, आप आराम से उठ जाओ आराम से, कोई इशू नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा इसका लेक्चर। हाफ एन आवर के बाद मतलब मान लो 11:45 स्टार्ट होगा लेक्चर। फटाफट ओके सर, ले लूँ? फटाफट बताओ मुझे लाइव में, हाँ सर ठीक है। चलो बाकी लोग सभी, हर्षिता, रोहित, यहाँ पे प्रियोजीत, बाकी लोग बताओ मुझे फटाफट, अभी करो, अभी करें? हाँ अभी बस ब्रेक लेके बेटा, मैं भी ज़रा अभी लेक्चर, पूरे दिन लेक्चर खत्म करके अभी बस ये लेक्चर लेके बस अभी खाना खा के मैं भी आपके साथ बैठूंगा। जितना टाइम लगेगा 12 o'clock को स्टार्ट करते हैं सर, एकदम परफेक्ट चलेगा। 12 o'clock को कर लेंगे 3 मिनट्स और आप लोग अच्छे से देखते हैं। यस सर, ब्रेक के बाद चलेगा, ब्रेक के बाद चलेगा। ओके तो चलो हम लोग अभी सर्कल का जो है सर, सर्कल का मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, सर्कल चैप्टर हम करने वाले हैं अभी। यहाँ पे सभी लोग आना, फिर ऐसा नहीं कि मैं अभी कराना शुरू कर दूँ आप लोग आओगे नहीं, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए, फिर मैं करा रहा हूँ और आपको आना है। फिर सर सर्कल चैप्टर का, यहाँ पे सर्कल चैप्टर का हॉट्स के जितने भी क्वेश्चन है, हॉट्स के ले रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपको उसके बाद डाउट रहेगा, यस सर, यस सर, ब्रेक के बाद, हाँ चलेगा, ब्रेक के बाद ही लेंगे, ठीक है? हॉट्स के जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ साथ में यहाँ पे चैप्टर 4 के भी डाउट्स ले लेंगे। यहाँ पे एक बार आप देख लेना उसको, ठीक है? डाउट से तो वो पूछ लेंगे। चैप्टर जितने भी हॉट्स क्वेश्चन है, कितने बजे सर? 12 AM, ओके? कितने 12 AM को? 24 सॉरी 23rd, आज कितना तारीख है? आज 23rd है ना? हाँ 24 के 12 AM को हम स्टार्ट करेंगे, मतलब रात के 12 बजे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब आपकी मिडनाइट नाइट आउट्स जो होंगे वो हमारे साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद, यहाँ पे भक्ति ने बोल दिया ब्रेक के बाद, तो हम ये ब्रेक के बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे किटकैट वाला, ओके? किटकैट वाला तो नहीं, खाना खा के आना फिर सभी लोग, आप लोग फटाफट फिर चले यहाँ पे। गुड, चले फिर मिलते हैं यहाँ पे 12 बजे आपके पास, आपके साथ यहाँ पे 12 बजे, ठीक है? आप लोग जरूर लाइव जाना, मैं अभी बना के रख दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन दबा के सब्सक्राइब करके आप रखो। यहाँ पे बहुत बच्चों ने यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी नहीं किया, ठीक है? आप फटाफट इस लेक्चर को लाइक कर दे। और अभी मैं यहाँ पे आपके लिए सर्कल चैप्टर का जो लाइव लेक्चर है वो यहाँ पे मैं बना के रख देता हूँ, आप उसे फटाफट उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए कि जैसे ही चालू होगा वैसे ही आप लोग क्या कर जाए, बैठ जाए। शुरू से बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके बाय सर, यस सर, ओके ओके। चल तो फिर मिलते हैं यहाँ पे हमारे ठीक 12 बजे, ठीक है? हमारे सर्कल चैप्टर के साथ। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।